नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है अघोरी की खौफनाक पंचमुंडी साधना का रहस्य। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी जीवित मुर्दा और बेताल गांव की विनाशक कहानी एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। रविवार को दैनिक जागरण खोलकर चाय की चुस्की लेते हुए आराम से बैठा था। 2-3 पन्ने पलटते ही एक खबर पर नजर टिक गई। खबर थी, ढोंगी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़कर राजधानी में एक और व्यक्ति की मृत्यु थी। मैं मन ही मन कहता रहा, सचमुच यह संसार पाखंडियों से भर गया है। इस समय सिद्ध पुरुष दिखाई देना बहुत ही दुर्लभ है। असल बात यह है कि तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इन सभी बातों में मुझे बहुत रुचि है। खुद कभी साधना नहीं की, लेकिन ऐसी कहानियां पढ़ने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। यही सब सोचते सोचते एक पुरानी घटना याद आ गई। न्यूज़पेपर पास में रखकर, चाय का कप हाथ में उठाकर खिड़की से बाहर देखते हुए अपने कॉलेज के दिनों की यादें सोचने लगा। उस समय ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर समाप्त हुआ था, इसलिए कुछ दिन छुट्टियों का मजा ले रहा था। मेरा जिगरी दोस्त मुकेश के घर की छत पर प्रतिदिन शाम को हम दोनों गपशप करते। ऐसे ही एक दिन गपशप चल रही थी। मैं चटाई पर लेटकर आसमान में उड़ते बादलों को देख रहा था और मुकेश पास ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। अभी हाल ही में कॉलेज में जाने के बाद सिगरेट पीने की आदत पड़ी थी। आसमान की ओर देखते हुए मैं बोला, अरे यार, दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, क्या पूरी छुट्टी ऐसे ही लेटकर बिता दूंगा? मुकेश अंतिम फूंक को धुएं में उड़ाकर सिगरेट को घर के पीछे फेंकते हुए बोला, चलो फिर आज इवनिंग शो में एक मूवी देख कर आते हैं। सुना है ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, बहुत ही जबरदस्त है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही हाउसफुल था। मुकेश की बात सुनकर मुझे ज्यादा उत्साह नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा, आज सिनेमा देखकर क्या फायदा, कल से तो फिर वही जीवन शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा कहीं घूमने चले, इससे मूड भी थोड़ा चेंज होगा और एनर्जी भी बढ़ेगी, समझे या नहीं? मेरी बात सुनकर मुकेश शांत होकर कुछ सोचने लगा। मैंने उससे फिर पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलो। मुकेश बोला, कुछ सोच रहा हूं। कल रात खाना खाते वक्त मां बोल रही थी कि कुछ दिन की छुट्टी है तो गांव वाले घर को देखकर आ सकता हूं। घर खाली पड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक है या नहीं, यह भी देखकर आ सकता था और थोड़ा वातावरण चेंज भी हो जाता। मैं खुश होकर बोला, चल ना भाई, प्लीज चल, बहुत मजा आएगा। मुझे गांव बहुत पसंद है, चारों तरफ हरियाली और फ्रेश ऑक्सीजन। वहां दिल्ली की तरह ईंटों का जंगल नहीं है, जिधर भी देखो नीला आसमान और हरियाली। लेकिन यह कहने के बाद मैं थोड़ा शांत होकर सोचने लगा कि मुकेश के गांव वाला घर खाली है तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। यह बात मैंने उसे बताई तो वह बोला, इन सभी बातों की चिंता मत करो, हमारे उस घर की देखभाल के लिए हरिहर नाम का एक नौकर था। उनके मरने के बाद उनका एक लड़का कभी कभी घर की देखरेख करता है, मतलब वही घर के आसपास उगी हुई झाड़ियों को काटना, और अगर कभी उसके घर में ज्यादा रिश्तेदार आ जाएं तो हमारे घर में उन्हें रात को सोने के लिए कह देता है। खाने पीने की व्यवस्था वहीं कर देंगे, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। यह सुनकर मैं फिर से नए जोश में बोला, चल फिर कल ही चलते हैं। लेकिन तुम्हारा गांव वाला घर कहाँ है? मुकेश बोला, मुरादाबाद जिला, रामगंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा, उसी के किनारे। जगह बहुत ही सुंदर है। कक्षा 11 में अपने माँ और पिताजी के साथ गया था। ठीक है, कल ही चलते हैं, मैं बोला। गंगा नदी का नाम तो सुना था, लेकिन रामगंगा नदी पहली बार सुन रहा हूं। चलो, अच्छा ही है, एक नई नदी भी देखने को मिलेगी।
घर लौटकर पिताजी से अनुमति लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पिताजी अकेले हैं और अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। मां की मृत्यु हृदय रोग से तब हुई थी जब मैं कक्षा 10 में था। अगले दिन दोपहर को नई दिल्ली स्टेशन से श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़कर लगभग 3 घंटे में हम मुरादाबाद जंक्शन पहुंचे। स्टेशन से टेम्पो में बैठकर हम रामगंगा नदी के किनारे उतरे, लेकिन हमें जाना था रामगंगा नदी के उस पार, मुकेश के गांव में। इसके लिए वहां से रिक्शा पकड़कर हम दोनों चल पड़े। जब रामगंगा नदी के ऊपर पहुंचा तो देखा कि चौड़ाई में यह नदी गंगा या यमुना जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसका बहाव तेज है। नदी को देख ही रहा था कि उसी समय नजर पड़ी बाईं तरफ नदी के किनारे। वहां लकड़ियों के ढेर पर आग जल रही थी। रिक्शा चालक से इसके बारे में पूछते ही उसने बताया कि चिता जल रही है, अर्थात वहां एक श्मशान है। मैंने सोचा किसी दिन यहां घूमने जरूर आऊंगा, क्योंकि सुना है गांव के पास वाले श्मशान बहुत भयानक होते हैं। यह सोचते ही मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। कुछ देर बाद रामगंगा नदी और श्मशान हमसे दूर होते गए। हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। रिक्शे से वहां पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगे। जब रिक्शे से उतरा तो उस समय 3:30 बज रहे थे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुकेश बोला, वह देखो, वही है मेरा घर। देखा तो एक टिन शेड से बना हुआ घर था। घर के पास आते ही न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि अचानक शरीर भारी सा लगने लगा है। घर के आंगन में एक फावड़ा और बांस की टोकरी पड़ी हुई थी। घर के पास ही 30-35 साल का एक आदमी बड़े घास काट रहा था। हमें देखकर वह आदमी पास आया। हमारा परिचय जानने के बाद उसने जल्दी से अपने हाथ को कंधे से लटकते गमछे में पोंछा और हमारे हाथों से बैग लेकर अंदर ले गया। फिर उसने हमें घर में बैठाकर 2 गिलास ठंडा पानी दिया। मैं उसकी ओर देख रहा था, इसीलिए वह आदमी हंसते हुए बोला, बेटवा, हमार नाम रामाधार है। बाबूजी के मरने के बाद हम ही इस घर की देखरेख करते हैं। आप दोनों कपड़ा बदल लीजिए, मैं खाने की व्यवस्था करता हूं। आज तो अच्छा कुछ खिला नहीं पाऊंगा, लेकिन कल सुबह जो भी खाना चाहेंगे बाजार से ले आऊंगा। मैं बोला, अरे नहीं, इतना व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। हम भी तो आपको बिना बताए ही चले आए। जो कुछ भी खाने को है वही बना दीजिए, बस पेट भर जाए। रामाधार प्रसन्न होकर घर से बाहर चला गया। बहुत गर्मी लग रही थी। ऊपर देखा तो इलेक्ट्रिक फैन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस गांव में अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा था। मैंने अपनी शर्ट खोलकर उसी से पंखा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रामाधार ने 2 हाथ वाला पंखा ला कर दिया। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मुकेश बोला, कुछ देर आराम कर लो, फिर बाहर घूमने चलेंगे। अभी रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आराम करते करते मुझे झपकी आ गई। जब नींद खुली उस समय शाम के लगभग 5 बज रहे थे। पास मुड़कर देखा तो मुकेश लेटा हुआ नहीं था। बिस्तर से उठकर कमरे के बाहर आया तो देखा मुकेश आंगन में खड़े होकर सामने रास्ते की तरफ देख रहा है। उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक गया। उसकी आंखों में डर की रेखा साफ दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतना चुप क्यों हो, कुछ बताओ। मुकेश ने 3-4 घर छोड़कर एक घर की तरफ इशारा करते हुए डरते हुए कहा, उस घर के एक आदमी पर भूत प्रेत का साया है, उसे भूत ने पकड़ लिया है। यह सुनकर मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। मन में सोचने लगा, यही तो गांव की छुट्टी का असली मजा है। छुट्टी में अगर थोड़ा एडवेंचर न हो तो क्या मजा आएगा। मुकेश की तरफ देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव अलग ही थे। मैं जानता था कि मुकेश जन्मजात डरपोक है, लेकिन मुझे यह सब बहुत पसंद है। मैंने मुकेश से कहा, तो इसमें क्या हुआ, चलो एक बार देख कर आते हैं। उस घर के सामने कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। मुकेश बोला, नहीं भाई, तुम्हें तो पता ही है, मुझे इन सब बातों से बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होगा, चलना एक बार देख कर आते हैं। मुकेश ने क्या सोचा यह मैं नहीं जानता, लेकिन न चाहते हुए भी वह मेरे साथ उस घर की ओर चलने लगा। घर के सामने जाकर देखा तो यह भी एक टिन शेड का घर था। घर का आंगन बहुत बड़ा था। उस आंगन में एक आदमी बैठा हुआ था जो हिलते हुए बड़बड़ा रहा था, लेकिन वह क्या बड़बड़ा रहा था यह सुनाई नहीं दे रहा था। भीड़ के लोग इतनी बातें कर रहे थे कि आवाज सुनना कठिन था। भीड़ में से एक आदमी बोला, रुद्रनाथ तांत्रिक को बुलाना चाहिए। उसकी बात से सहमति जताते हुए दूसरा आदमी बोला, सही कह रहे हो गोपाल, चलो श्मशान घाट में जाकर तांत्रिक को बुला लाते हैं। यह सुनकर मुझे एक आइडिया आया कि यही सही वक्त है। इन लोगों के पीछे पीछे जाकर श्मशान वाला रास्ता भी देख लूं, साथ ही श्मशान में बैठे तांत्रिक बाबा को भी देख लूंगा। मैंने मुकेश को जबरदस्ती साथ लेकर उन लोगों के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलना शुरू कर दिया। चलते हुए मुकेश बोला, भाई मुझे श्मशान और भूतों से बहुत डर लगता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या उत्तर दोगे। मुकेश की बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, देख भाई, मैं तुम्हारे गांव घूमने आया हूं, इसलिए मुझे पूरा गांव दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम केवल मेरे साथ रहो। और पागल, इतना डर क्यों रहा है, डरपोक कहीं का। मेरे बातों को सुनकर मुकेश शांत हो गया। वह शायद सोच रहा था कि डरूं या न डरूं, लेकिन इसे चेहरे पर जाहिर नहीं करना है।
अगर उसने डर दिखाया तो मैं उसके डरपोक स्वभाव का बहुत मजाक उड़ाऊंगा। उस समय से मुकेश ने अपने डर को छिपाकर खुद को डरपोक मुकेश से बहादुर मुकेश साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। बात करते करते हम श्मशान के पास पहुंच गए, लेकिन इस समय श्मशान में कोई चिता नहीं जल रही थी और आसपास कोई आदमी भी नहीं था। सिर्फ गांव के 4 लोग और उनके पीछे हम दोनों थे। वे चारों लोग सामने के ढलान को पार करके श्मशान के अंदर चले गए और हम ढलान पर ही खड़े होकर उन्हें दूर से देखने लगे। मैंने देखा कि एक लाल वस्त्र पहने हुए साधु बाबा सामने लकड़ी की धूनी जलाकर बैठे हैं। साधु बाबा का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उनके लंबे बाल और दाढ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। न जाने ये किस प्रकार के तांत्रिक बाबा हैं। सुना है तांत्रिक लोग बहुत भयानक होते हैं। स्वस्थ मनुष्य को बीमार और बीमार मनुष्य को स्वस्थ कर देने की शक्ति उनके मंत्रों में होती है। यह सब सोचते हुए मेरी नजर बाबा पर थी। मैंने देखा कि वे चारों आदमी तांत्रिक बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और किसी चर्चा में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद वे चारों गांव वाले लौटने लगे। मैं भी मुकेश के साथ वापस लौट पड़ा। मुकेश बोला, क्या हुआ? उन्हें देखकर कुछ समझे। मैं बोला, जितना तुमने समझा उतना मैंने भी। देखते हैं तांत्रिक बाबा कब भूत छुड़ाने आएंगे। गांव में भीड़ बढ़ने लगी। तांत्रिक बाबा आने वाले थे, इसलिए गांव के और लोग भी वहां जमा होने लगे। हम जब लौट आए उसके 3-4 मिनट बाद ही गांव के वे चारों आदमी भी लौट आए। उनमें से एक आदमी ने घर के पास आकर कहा, तांत्रिक बाबा ने कहा है कि वे थोड़ी देर में यहां आएंगे। बाबा ने यह भी कहा है कि बहुत सारी अगरबत्ती का इंतजाम कर लेना। कुछ देर बाद लाल वस्त्र पहने साधु बाबा रास्ते से इधर आते दिखे। जब वे हमारे पास से गुजरने वाले थे तो न जाने क्यों अचानक हमारे सामने रुक गए। उन्होंने मेरी और मुकेश की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर घर के आंगन की ओर बढ़ गए। मैं और मुकेश एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। तांत्रिक बाबा को देखकर मन में उनके प्रति भक्ति जागृत हो गई। उनका उज्जवल रंग, सिर पर झटा, सीने तक लंबी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला और पैरों पर लगी राख से उनका पूरा व्यक्तित्व दिव्य लग रहा था। उनके शरीर से एक अद्भुत सुगंध भी आ रही थी। लेकिन तांत्रिक बाबा हम दोनों को देखकर क्यों हंसे, यही सोचकर मैं हैरान था। तांत्रिक बाबा के आने के बाद वहां की भीड़ शांत हो गई। अब सबकी नजर केवल तांत्रिक बाबा के काम पर थी। इसी बीच तांत्रिक बाबा बोले, अगरबत्ती लेकर आओ। घर के अंदर से एक महिला अगरबत्ती लाकर बाबा के हाथ में दे गई। तांत्रिक बाबा के आने के बाद आंगन में बैठा हुआ वह आदमी जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, उसमें कुछ परिवर्तन होने लगा। वह आदमी धीरे धीरे कांपने लगा और उसके गले से घों घों की आवाज आने लगी। तांत्रिक बाबा अगरबत्तियों को जलाकर उस आदमी के चारों तरफ AUM 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 का पाठ करते हुए घूमने लगे। तांत्रिक बाबा जितना उसके चारों तरफ घूमते, वह आदमी उतना ही तेज आवाज निकालने लगा। अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में शायद वहां खड़े किसी ने भी नहीं सोचा था। नीचे बैठा हुआ आदमी दाहिने हाथ को अपने मुंह के पास लाकर दांतों से हाथ के मांस को फाड़कर खुद ही चबाने लगा। उसके हाथ से ढेर सारा खून निकलने लगा। अचानक यह देखकर वहां खड़े सभी के मुंह से डर की आवाज निकल आई। सामने के दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने अनुभव किया कि मेरे पास खड़ा मुकेश मेरे हाथ को पकड़कर डर से कांप रहा है। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने हुंकार लगाकर कहा, कौन है तू और चाहता क्या है? बता, तू क्या चाहता है? लेकिन नीचे बैठे उस आदमी ने तांत्रिक बाबा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो केवल अपने कच्चे मांस को चबाने में व्यस्त था। तांत्रिक बाबा फिर जोर से बोले, नहीं बताएगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। यह बोलकर तांत्रिक बाबा ने अपनी पोटली से छोटा सा पात्र निकाला। उसके पानी को हाथ में लेकर आदमी के ऊपर छिड़कते ही सामने बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तांत्रिक बाबा ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे कमरे में सुलाकर उस कमरे को बाहर से बंद कर दो। मैं जब तक न कहूं इसके सामने कोई भी नहीं जाएगा। इसका जीवन बहुत ही कम समय का है, क्योंकि इसके ऊपर किसी आम भूत प्रेत का साया नहीं है। इसके शरीर पर जिस आत्मा का कब्जा है उसे हम तंत्र की भाषा में पिशाच आत्मा या पिशाच प्रेत कहते हैं। अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो इसके प्राण बचाना संभव नहीं होगा। बेहोश हुए आदमी को 4-5 लोग पकड़कर कमरे में ले गए और बाहर से कुंडी बंद कर दी। इसके बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस घर के एक आदमी को साथ लेकर घर के चारों तरफ कुछ दफनाने लगे। फिर घर के सामने आकर बाबा बोले, जल्दी से एक यज्ञ करना होगा। एक और बात, तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा घर है जिसमें मैं आज रात रह सकूं? मुझे इस नकारात्मक शक्ति के पास ही रहना होगा और तंत्र की क्रियाएं उस घर में ही पूरी करनी होंगी। उस घर का आदमी थोड़ी चिंता में पड़ गया कि तांत्रिक बाबा को किसके घर में रखा जाए। यह भी चिंता थी कि केवल रहने देना ही नहीं,
बल्कि अपने घर में तंत्र यज्ञ की अनुमति कौन देगा? मैंने मुकेश से कहा, मुकेश, तुम्हारे घर में तो तांत्रिक बाबा को रहने दिया जा सकता है। घर तो खाली ही पड़ा है। 3 कमरों में से एक में हम दोनों रहते हैं, बाकी दोनों तो खाली हैं। और अगर साधु बाबा तुम्हारे घर में रात को रहेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा। क्या बोलते हो भाई? मेरी बात के बीच साधु बाबा के रहने से डर नहीं लगेगा। यह सुनकर उसके चेहरे को देखकर लगा कि वह इसके लिए मान गया है, इसलिए और कुछ भी न सुन मैं भीड़ में इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जब हम श्मशान से लौट कर आए थे तो रामाधार को भी यहीं देखा था। रामाधार को पहुंचकर मैंने सब कुछ बताया। मेरे विचार को सुनकर रामाधार भी बहुत उत्साहित नजर आए। इसके बाद रामाधार खुद ही उस घर के आदमी से बात करके तांत्रिक बाबा को हमारे घर में रुकने के बारे में बताए। घर के आदमी की मानो बड़ी चिंता कट गई, इसलिए रामाधार को कृतज्ञता से बोले, भाई रामाधार, तुमने मुझे चिंता से छुटकारा दिलाया। तुम्हारा यह ऋण मैं हमेशा याद रखूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा भाई बच जाए। रामाधार बोले, अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब कुछ उन दोनों भाइयों ने किया है। उन्होंने ही मुझे यह बात तुमसे कहने के लिए कहा। वह आदमी हमारी ओर आभार भरी दृष्टि से एक बार देखता है और फिर रामाधार से कहता है, दोनों भाइयों और साधु बाबा के खाने का प्रबंध आज रात मेरे ऊपर है। रामाधार जब तांत्रिक बाबा को हमारे सामने से लेकर जा रहे थे, उस समय फिर तांत्रिक बाबा हमारे सामने रुक गए और फिर से एक हंसी दिखाकर चले गए। तांत्रिक बाबा की इस हंसी में कुछ तो बात है। उनकी उस मुस्कान और आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो मन की सभी बातें बाबा अपनी आंखों से ही पढ़ लेते हों। हम फिर एक दूसरे को देखने लगे। मन में सोचने लगा कि आज पूरी रात साधु बाबा हमारे साथ रहेंगे। अगर उनके साथ कुछ बात की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लालटेन की रोशनी में फर्श पर बैठकर रात्रि भोजन लगभग खत्म होने वाला है। मैं और मुकेश पास पास बैठे हैं और हमसे कुछ दूरी पर तांत्रिक बाबा। हम दाल, चावल, रोटी और सोयाबीन की सब्जी खा रहे हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और तांत्रिक बाबा केवल एक कटोरी दूध पी रहे हैं। मैं खाने के बीच बीच में तिरछी नजरों से तांत्रिक बाबा को देख रहा था। दूसरी तरफ देखकर खाने के कारण सब्जी में पड़ा हुआ मिर्चा मुंह में जाते ही जीभ ने उछलना शुरू कर दिया। पूरा एक गिलास पानी पी लिया, लेकिन तीखापन खत्म नहीं हुआ। गिलास को रखकर मैंने तांत्रिक बाबा की तरफ देखा तो वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। बाबा की आंखों को देखकर ऐसा लगा कि वह फिर मेरे मन की बात को जान गए। बाबा अपने आसन को छोड़कर मेरे पास आए और थाली में एक सोन पापड़ी रख दी। तीखा लगने के कारण मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूं। यह बात बाबा को कैसे पता चली और उनके पास सोन पापड़ी आया कहां से? यह सब देखकर मुकेश और रामाधार दोनों ही आश्चर्य की नजरों से बाबा को देखने लगे। तांत्रिक बाबा उठकर नल की तरफ चले गए। कुछ और न सोचते हुए मैंने सोन पापड़ी को मुंह में डाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना स्वादिष्ट सोन पापड़ी मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं खाया। इस समय के हल्दीराम प्रभु जी सोन पापड़ी जैसा स्वाद उस समय की सोन पापड़ी में होता था, लेकिन यह टुकड़ा उससे भी अधिक स्वादिष्ट था। तीखापन न जाने कहां उड़ गया, पता ही नहीं चला। खाना समाप्त कर हाथ मुंह धोकर जब गमछे से पोंछ रहा था तभी तांत्रिक बाबा बोले, शाम को दूर से चुपके चुपके श्मशान की ओर क्या देख रहे थे? यह प्रश्न हम दोनों से ही किया गया था। साफ समझ गया, क्योंकि उस समय रामाधार वहां पर नहीं थे। खाने के झूठे बर्तन वह नल के पास रखने गए थे। मैंने उत्तर दिया, बाबा जी, आपको कैसे पता चला? तांत्रिक बाबा बोले, इधर आकर बैठो मेरे सामने। हम दोनों बाबा के सामने जाकर बैठ गए। तांत्रिक बाबा बोले, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, चिंता मत करो, कॉलेज की परीक्षा में तुम दोनों उत्तीर्ण हो जाओगे। यह सुनकर मैं और मुकेश फिर से अचंभित हो गए। हमने अभी फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी। यह बात यहां पर किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन साधु बाबा को इसके बारे में कैसे पता? साधु बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुकेश प्रणाम करने की मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठ गया। तांत्रिक बाबा ने मुकेश से कहा, ठीक से बैठ जाओ, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। बाबा जी अब मेरी तरफ देखकर बोले, देख रहा हूं तुम्हें तंत्र मंत्र के विषयों में बहुत ही रुचि है। मैं चुप नहीं रह पाया और कहा, हाँ, थोड़ा बहुत है। असल में ऐसी कहानियां सुनना मुझे बहुत ही पसंद है। आप बताइए, ऐसी कुछ बातें हैं? आपको तो इस बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। मेरी बातों को सुनकर साधु बाबा जोर से हंसने लगे और फिर बोले, मनुष्य जिन बातों को अपने इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर पाता उसे कहानी के रूप में भुला देता है। मैं चुप हो गया। न जाने क्यों लालटेन की इस धीमी रोशनी में साधु बाबा से नजरें नहीं हटा पा रहा था। साधु बाबा फिर से बोले, अब बताओ बेटा, किस बारे में कहानियां सुनना चाहते हो? मैं बोला, उस घर के आदमी को क्या हुआ है? ऐसा भयानक दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कोई अपने ही शरीर के मांस को चबाकर कैसे खा सकता है? क्या यह भी संभव है? तांत्रिक बाबा बोले, संभव और असंभव के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता।
जैसे मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि कुछ सालों पहले ही तुम्हारी मां की मृत्यु हृदय रोग से हुई है। क्या हुआ, सही कहा ना मैंने? मैं तो कुछ भी कहने लायक नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है। मैंने केवल हां में सिर हिलाया। बाबा जी फिर बोले, तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारे बारे में इतनी बातें बता रहा हूं, यह भी संभव है। मैं चुप रहा। साधु बाबा बोलते रहे, इस पृथ्वी पर ऐसा बहुत कुछ है जिसे आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऐसा बहुत कुछ है जिसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्यों की एक भूल धारणा है कि वे जिस बारे में नहीं जानते उसे गलत और अस्तित्वहीन बताते हैं, लेकिन वे यह कभी स्वीकार नहीं करते कि उनके ज्ञान का भंडार बहुत ही सीमित है। इस पृथ्वी पर बहुत कुछ है जो मनुष्य की सोच से परे है। इस बात को सुनकर मुझे याद आया कि विलियम शेक्सपियर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। साधु बाबा अब मुकेश की तरफ देखकर बोले, डरो मत बेटा, जब तक तुम्हारे सामने तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी बैठा है तब तक निडर रहो। नकारात्मक और बुरी शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे मन अभी तक पवित्र हैं। मन में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम सब कुछ विराजमान है। मन में दूसरों के लिए प्रेम हमेशा बचा कर रखना। मेरे गुरुदेव की एक बात आज भी मेरे मन में लकीर की तरह खींची हुई है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा था कि रुद्रनाथ, प्रेम से बड़ा कोई तंत्र नहीं। प्रतिशोध और हिंसा एक दुष्ट आत्मा भी कर सकती है, लेकिन जो मनुष्य को माफ करना जानता है, मनुष्य से प्रेम करना जानता है, उससे पवित्र आत्मा और कोई नहीं। मशीन तायता बात है। मैंने साधु बाबा से पूछा, क्या अब आपके गुरुदेव जीवित नहीं हैं? साधु बाबा बोले, मेरे गुरुदेव सभी जगह पर हैं। बहुत सारी पवित्र आत्माओं में वह आज भी विराजमान है। उनका मृत्यु असंभव है। मैंने फिर पूछा, आपके गुरुदेव का नाम क्या है? साधु बाबा ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बोले, आगम वागीश, श्री कृष्णानंद आगम वागीश, जिनके नाम से तंत्र में 10 महाविद्या का एक बहुत बड़ा अध्याय आगम तंत्र नाम से प्रसिद्ध है। श्री गुरु आगम वागीश की किताब वृहत तंत्र सार तंत्र के क्षेत्र की सबसे बड़ी पुस्तक है, जिनके नाम से तंत्र की प्रमुख देवी काली आगमेश्वरी काली रूप में पूजित होती हैं। क्योंकि आज हम देवी काली के जिस रूप को चित्र और मूर्ति में देखते हैं, उसका आधार वर्णन श्री कृष्णानंद आगम वागीश ने ही किया था। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा शांत हो गए। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। केवल झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। इस शांति ने मानो वातावरण को और भी रहस्यमय कर दिया था। मैंने थोड़ा डरते हुए बोला, अच्छा बाबा जी, उस घर के आदमी को क्या हुआ है? इस बारे में तो आपने नहीं बताया। साधु बाबा एक गहरी सांस लेते हुए बोले, उसके ऊपर एक भयानक प्रेत आत्मा का साया है। तंत्र की भाषा में हम इसे पिशाच योनि की आत्मा कहते हैं। ऐसा मान लो कि यह एक भयानक पिशाच है। यह जिसके भी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेता है, उसके शरीर के पूरे खून को चूस कर उसे कंकाल रूपी शरीर बनाकर छोड़ देता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी पिशाच प्रेत में बदल जाती है। ऐसे आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेते, केवल दुष्ट प्रेत रूप में विचरण करते रहते हैं। पूरे पृथ्वी पर इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। जिसके ऊपर इसका साया होता है, उसकी मृत्यु न होने तक यह पिशाच उसे नहीं छोड़ता। अधिकतम 5 या 6 दिन के भीतर मृत्यु निश्चित होती है। उसके बाद कंकाल रूपी प्राणहीन शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। यह सब कुछ सुनते हुए मैंने अनुभव किया कि मेरे शरीर के रोएं खड़े हो गए थे। साधु बाबा से मैंने फिर पूछा, आप उनके घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में क्यों रहने के बारे में कह रहे थे? तांत्रिक बाबा ने कहा, जिस घर में ऐसे पिशाच रहते हैं, उस घर में अगर कोई तांत्रिक ठहरे तो वह पिशाच तांत्रिक को जान से मारने की चेष्टा करता है, और अगर वहां पर यज्ञ की क्रिया की जाए तो वह पिशाच बाधा डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए उस पिशाच रूपी आत्मा को उस घर में बंद कर दिया गया है और घर के सभी लोगों को एक दिव्य मिट्टी दी गई है, जिससे उनके प्राणों को कोई हानि न पहुंचे। वहां पर न रहने का एक और कारण है कि जिस भूमि पर अपवित्र आत्मा व प्रेत रहते हैं, वहां पर यह पवित्र यज्ञ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे नियम हैं जिन्हें तुम्हें समझाना कठिन होगा। मैं बोला, फिर भी थोड़ा सरल भाषा में बताइए जिससे हम भी समझ सकें। मेरी बात को सुनकर तांत्रिक बाबा कुछ देर मुझे देखते रहे, शायद 4-5 सेकंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो 4-5 मिनट। फिर तांत्रिक बाबा बोले, ठीक है सुनो, तुम्हें सब कुछ समझाकर बताता हूं। 10 महाविद्या नामक एक विद्या है जिसमें मातृशक्ति के 10 रूपों को 10 प्रकार की पद्धति से आराधना की जाती है। यह बहुत ही कठिन क्रिया है। किसी किसी क्रिया में सिद्धि पाने के लिए शव साधना भी करनी पड़ती है, अर्थात मृत देह के ऊपर बैठकर पवित्र श्मशान भूमि में पूरी रात साधना करनी होती है। इन्हीं 10 महाविद्या की छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी की साधना।
यहां त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक। देवी त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत ही उग्र होती है। जीवन पथ की समस्त बाधाएं, चाहे वह भूत, पिशाच, ग्रह बाधा अथवा कार्य सिद्धि से संबंधित बाधा हो, सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। देवी त्रिपुर भैरवी की साधना करने पर किसी भी वस्तु के आविष्कार, निर्माण और लक्ष्य प्राप्ति में भैरवी साधना संघर्ष के तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है शून्यता, द्वितीय है एक नया विचार अथवा कल्पना, तृतीय है उस कल्पना को वास्तविक करने का आकर्षण, चतुर्थ है उस कल्पना को पूर्ण करने का निश्चय और पांचवी है समस्त विधियों द्वारा लक्ष्य को पूर्ण करना। निर्माण और पूर्णता के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वही है भैरवी। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यस्त रहता है। इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं संघर्ष चलता ही रहता है। संघर्ष जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में होता है। हमें जीवन में कुछ भी पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक विघ्न, बाधा और मुश्किल को पार करने के लिए जिस संघर्ष को हमें करना पड़ता है वही भैरवी महाविद्या का स्वरूप है। भैरवी महाविद्या ऐसा ही एक स्तंभ है जो पृथ्वी के सभी संघर्षों में समान रूप से विराजमान है। पृथ्वी पर जितने भी निर्माण और विध्वंस होते हैं उनमें भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप में संघर्ष निहित रहता है। देवी त्रिपुर भैरवी महाविद्या को समझने वाले साधक संघर्ष के महत्व और उसकी शक्ति को जानते हैं, लेकिन देवी की साधना बहुत ही कठिन है। यही महाविद्या देवी त्रिपुर भैरवी के यज्ञ को मुझे करना होगा, जो इस पिशाच रूपी नकारात्मक शक्ति को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा द्वारा उसका प्राण बचा लेगी। इतना सब कुछ बताकर तांत्रिक बाबा शांत हो गए। हम उनकी बातों को सुनते हुए लकड़ी के गुड्डे जैसे हो गए थे। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई गई विज्ञान की कक्षाएं मानो इसके सामने कुछ भी नहीं थीं। कुछ देर शांत रहने के बाद मैं बोला, आप कब शुरू करेंगे? त्रिपुर भैरवी यज्ञ, तांत्रिक बाबा ने बताया, आज रात 12 बजे के बाद मंगलवार शुरू होगा। रात 2 बजे से मेरा यज्ञ शुरू होगा और रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त के बीच मुझे यह यज्ञ संपन्न करना होगा। और हाँ, तुम दोनों अब जाकर सो जाओ, मुझे यज्ञ के लिए सामान जुटाना होगा। इसके बाद स्नान करके, पवित्र होकर और देह शुद्धि करके यज्ञ में बैठना होगा। अभी बहुत काम बाकी है, तुम दोनों जाकर सो जाओ। अंत में उन्होंने उंगली से हमें ऐसे निर्देश दिए कि हम वहां से उठने के लिए बाध्य हो गए। मन ही मन मैं तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। हम दोनों कमरे में जाकर लालटेन बुझाकर लेट गए। मैंने मुकेश से पूछा, क्या हुआ भाई, डर तो नहीं लग रहा? मुकेश बोला, कोई डर नहीं है भाई, घर के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के रहने से साहस की अनुभूति हो रही है मुझे भी। यही अंतिम शब्द थे। उसके बाद कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद जब खुली उस समय सुबह के 7:30 बज रहे थे। पास ही देखा तो मुकेश अब भी सो रहा था। उसे बिना बुलाए ही मैं आंगन में गया। वहां पहुंचते ही साधु बाबा की बातें याद आईं। उसी समय मुझे आंगन में यज्ञ का स्थान दिखाई दिया। वहां अब भी जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं। घर से बाहर निकलकर उस भूतिया घर की ओर देखा तो वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। मुझे भी कौतूहल हुआ कि जिस आदमी पर प्रेत का साया था वह अब कैसा है। मैं जल्दी से उस घर के सामने पहुंचा। वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर डर का माहौल था। कोई कह रहा था, कल रात भयानक चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी तो नींद ही नहीं आई। डर के मारे आंखों से नींद गायब थी। कई लोग उसकी बात से सहमति जता रहे थे। घर के अंदर नजर जाते ही मैंने देखा वहां पर रामाधार खड़े थे और उनके पास ही तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी भी खड़े थे। फिर मेरी नजर नीचे गई। सुबह उठने के बाद ऐसा विभत्स दृश्य देखने को मिलेगा यह मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा था। जिस आदमी पर प्रेत का साया था उसके पूरे शरीर के मांस को जगह जगह से किसी ने नोच लिया था। शरीर के हर हिस्से से हड्डियां झलक रही थीं। उसने जो धोती पहनी थी वह ऐसी लग रही थी मानो किसी बांस में बंधी हुई हो। पूरी धोती पर जगह जगह खून के दाग थे और उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह आदमी पूरी रात बैठकर अपने ही शरीर का मांस फाड़कर चबा रहा था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। कुछ देर तक यह दृश्य ध्यान से देखने के बाद मुझे उल्टी सी महसूस होने लगी, इसलिए मैं वहां से बाहर चला आया। धीरे धीरे तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, अब डरने की कोई बात नहीं। पिशाच आत्मा की जो विपत्ति थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब इनकी अच्छे से सेवा कीजिए। शरीर में हड्डियां हैं तो घाव भी भर जाएंगे। देवादिदेव का खेल, जो कहानी के साथ जुड़ी एक नई कहानी है। उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे।
अभय तांत्रिक अपने आश्रम के बाहर खाली स्थान पर बैठकर यज्ञ के आग में घी डाल रहे थे। उनके सामने आकर दयाराम गुप्ता हाथ जोड़कर बैठ गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने उस आदमी की तरफ देखते हुए दयाराम ने नमस्कार करके अपनी बात शुरू की। बाबा, आप ही एकमात्र सहारा हो। वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसका जब तक कुछ बुरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। अभय तांत्रिक उसे आश्वस्त करते हुए बोले, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उपयुक्त प्रणाम मूल्य मिलने पर सब कुछ हो जाएगा। दयाराम ने कहा, बाबा, उसे लेकर आप कोई चिंता मत कीजिए। आप अपना जितना प्रणाम मूल्य चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। केवल उस आदमी का बहुत ही अनिष्ट कुछ हो, यही देखना चाहता हूं। अमावस्या की रात को निशारात्रि में देह शुद्धि क्रिया समाप्त हुई। इसके बाद गुग्गुल की धूप जलाकर और कनेर के फूल की आहुति देकर श्मशान भूमि पर अभय तांत्रिक यज्ञ करने बैठे। उनके सामने बिखरा हुआ था काला तिल, देसी शराब, गूलर की लकड़ी, सिंदूर, सूखी लाल मिर्च आदि बहुत सारे सामान। भूत डामर तंत्र का यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ अंधेरे की शांति थी और ग्रामीण श्मशान के पास से रामगंगा नदी बहती चली गई थी। उसी के किनारे से कभी कभी सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। ब्रह्म मुहूर्त के बीच यज्ञ को समाप्त करके सभी सामानों को नदी के पानी में डालना होगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे ही तंत्र क्रिया की गुप्त तांत्रिक शक्तियों की गूढ़ता भी बढ़ रही थी। समय लगभग सुबह के 4 बजे थे और अभय तांत्रिक ने अपना यज्ञ समाप्त करके उच्चिष्ट सामानों को नदी में बहा दिया। फिर एक डुबकी लगाकर अपने आश्रम कुटी में आकर बैठे। आसमान में अंधेरा छटकर सुबह की रोशनी निकलने वाली थी और आसपास के चिड़ियां धीरे धीरे जगने लगीं। किसी के पैरों की आवाज सुनकर अभय तांत्रिक ने सिर उठाकर देखा तो दयाराम उनकी ओर चला आ रहा था। पास आकर तांत्रिक के पैरों को छूकर बोला, यज्ञ सफल हुआ गुरुदेव। तांत्रिक थोड़ा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या मेरे काम पर संदेह है? दयाराम बोले, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। असल में मैं थोड़ा बेचैन हो गया था क्योंकि रात को 2 बार आपके कुटी में आया था लेकिन आप यहां पर नहीं थे। अभय तांत्रिक बोले, मेरे प्रणाम मूल्य को लाए हो? दयाराम ने अपने पॉकेट से 100 के 3 नोट और एक थैला तांत्रिक के पैरों के पास रखकर फिर से नमस्कार किया। तांत्रिक खुश हुए और थोड़ा गंभीर आवाज में बोले, अब तुम जाओ, मुझे विश्राम करने दो। आज रात बीतने के बाद ही फल मिलेगा। जिसका बुरा करने के लिए मेरे पास आए थे उसका धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते हुए तुम खुद अपनी आंखों से देख पाओगे। और हां, कभी कोई और भी जरूरत हो तो यज्ञ प्रणाम मूल्य लेकर चले आना। दयाराम एक बार और तांत्रिक को नमस्कार करके आश्रम कुटी से निकल गया। अभय तांत्रिक पैसा लेकर तंत्र शक्ति की सहायता से मनुष्यों का अनिष्ट एवं बहुत से अनाचार क्रियाओं को करता है। यह उसके लिए एक प्रकार का धंधा है और इस काम को करके उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो शक्ति है वह बहुत ही दुर्लभ है। पूरे 7 दिन भूत डामर तंत्र की साधना करने के कारण यह शक्ति देवादिदेव ने उसे प्रदान की और इसी शक्ति के कारण वह इतना प्रसिद्ध है। जिसके बुलावे को स्वयं महादेव ने सुना है उसके लिए इस पृथ्वी के बहुत सारे काम सहज हो जाते हैं। यही सोचते हुए अभय तांत्रिक निद्रा में मग्न हो गए। उफ, बोरिंग बोरिंग, एकदम बोरिंग। पहली बार और दूसरी बार तक किसी तरह खुद को संभाल रहा था लेकिन अब यह उबाऊ दिन और नहीं बीत रहे। पूरे देश में तीसरी बार लॉकडाउन लगा है। कितनी देर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल और यूट्यूब पर समय बिताया जाए। बिस्तर पर लेटकर ऊपर घूमते फैन को देखकर यही सोच रहा हूं। अचानक नजर पड़ी अलमारी के ऊपर पुराने समय वाले एक लोहे के ट्रंक बॉक्स की ओर। इसे अब तक सही से देखा नहीं था। असल में इस अलमारी ने 4-5 दिन पहले ही मेरे कमरे में रहना शुरू किया है। इससे पहले यह किसी दूसरे कमरे में था। पहले वाले बुक शेल्फ के टूट जाने के कारण पिताजी इस अलमारी को मेरे कमरे में ले आए किताबों को रखने के लिए और लोहे का बॉक्स भी उसी के ऊपर था। मैंने सोचा जब कोई काम है ही नहीं तो क्यों ना उस बॉक्स को खोलकर देखा जाए उसमें क्या रखा हुआ है। कुर्सी के ऊपर खड़े होकर बॉक्स को उतारा। बॉक्स पर एक परत धूल जमा हुई थी लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसमें ताला नहीं लगा था क्योंकि पिताजी से चाबी मांगते वक्त बहुत सारे सवालों का उत्तर देना पड़ता। देर न करते हुए उस बॉक्स को खोला। ज्यादा कुछ नहीं था अंदर, केवल कुछ पुराने डायरी, एक हैंड वॉच, एक काले फ्रेम वाला चश्मा और कुछ पुराने धोती। हैंड वॉच को इधर उधर से देखकर मेरा ध्यान गया डायरी की ओर। कुल 8 डायरी को मोटे धागे से बांधा गया था। धागा निकालकर मैंने पहले डायरी को खोला। उस पर नाम लिखा हुआ था जयदत्त मिश्रा। यह तो मेरे दादाजी का नाम है। पिताजी ने तो कभी नहीं बताया कि मेरे दादाजी डायरी भी लिखते थे। मन ही मन सोचा लॉकडाउन में समय को बिताने के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला लेकिन अभी यह नहीं जानता कि डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर पढ़ने के लिए अच्छा कुछ मिला तो मस्त है
लेकिन अगर कामों का विवरण लिखा होगा तो सब गुड़ गोबर। डायरी के पहले पन्ने को खोलते ही वहां तारीख लिखी हुई थी, 26 मई सुबह 10 बजे। किसी साल का उल्लेख नहीं था। वहां पर लिखा हुआ था, काम के लिए मेरा तबादला हुआ हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में। आज यहां का पहला दिन है। रेल द्वारा जो कमरा मिला है वह बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे जैसे अकेले के लिए यह कमरा ठीक ठाक ही है। बस 26 तारीख वाले पन्ने पर इतना ही लिखा हुआ था। मुझे पता था कि दादाजी रेल डिपार्टमेंट में काम करते थे। डायरी में जो लिखा हुआ था वही बताता हूं। अब देखता हूं डायरी के अगले पन्ने में क्या लिखा है। रामगंगा नदी से स्नान करके शमशान के रास्ते से आते वक्त अभय तांत्रिक को नजर आया कि जमीन पर एक कौवे का घोंसला गिरा हुआ है। उसमें 2 अंडे भी दिखाई दिए। उन्हें लगा कि हवा के कारण घोंसला खिसक कर गिर गया होगा। अभय तांत्रिक ने पेड़ की ओर एक बार देखा। इस बड़े से बरगद के पेड़ पर यह घोंसला कहां था, यह समझना मुश्किल था, लेकिन घोंसले में अंडे को देखकर लग रहा था कि यह आज या फिर कुछ देर पहले ही पेड़ से गिरा है, क्योंकि स्नान करने के लिए इसी रास्ते से गए थे। उस समय तो उनकी नजर में यह नहीं पड़ा। अभय तांत्रिक ने उस घोंसले को उठा लिया। कौवा का घोंसला तंत्र मंत्र के विभिन्न कामों में प्रयोग होता है। मारण, उच्चाटन, इन क्रियाओं में यह विशेष फलदायी है। भीगे गमछे से घोंसले को ढककर तांत्रिक अपने आश्रम कुटी की ओर चले गए। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा हुआ था, 27 मई रात 11:30। मेरे जीवन में आज के जैसी घटना बहुत कम ही हुई है। कल शायद अमावस्या थी, इसीलिए आसमान बेरंग और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आज की रात कल की तुलना में साफ है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। कल बहुत ही थक गया था, इसीलिए और ज्यादा लिखने का मन नहीं किया। कल से कमरे में खाना बनाने के लिए एक स्थानीय आदमी को काम पर रखा। आदमी का नाम है केशव जायसवाल। बहुत ही अच्छा आदमी है और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। कल शाम को एक और आदमी आया था खाना बनाने के काम के लिए। नाम बताया दयाराम गुप्ता। वह भी यहीं का आदमी है। मैंने उसे बताया कि मुझे खाना बनाने वाला मिल गया है। केशव का नाम भी बताया और मैंने यह भी बोला कि अगर केशव ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो तुम्हारे बारे में विचार करूंगा। यह कहते ही दयाराम के चेहरे का रंग बदल सा गया, मानो केशव के नाम को सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। इसके बाद बिना कुछ बोले ही वह आदमी बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद आसपास घूमकर देखने के लिए बाहर निकला था। गढ़मुक्तेश्वर में बहती गंगा के घाट के ऊपर पहुंचते ही देखा 2 संत आदमी रास्ते के किनारे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठकर एक तारा बजाते हुए राम कृष्ण भजन कर रहे थे। कुछ देर खड़े होकर उनके गाना भजन को सुना। उसके बाद सोचा थोड़ा अंधी की तरफ जाता हूं। घाट पर बैठा था। उसी समय एक जटाधारी साधु की ओर नजर गई। साधु बाबा गंगा स्नान करके पानी से ऊपर आ रहे थे। मेरे सामने आते ही मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने देखा साधु बाबा एकटक मेरे चेहरे की ओर देख रहे थे। इसके बाद मुझसे बोले, तुम यहां पर और कितनी देर रुकोगे? मैं बोला, इतना सोचकर नहीं आया बाबा। लेकिन क्यों, क्या कोई काम है? साधु बाबा ने कहा, कुछ देर यहीं इंतजार करो, मैं अपने गीले कपड़े को बदल कर आता हूं। कहीं पर जाना मत, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। यही कहकर साधु बाबा गंगा घाट से चले गए। साधु बाबा को देखने पर उनके लिए मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। ज्यादा कुछ चमक धमक न रहने पर भी उस आदमी की ओर से नजर नहीं हटा पा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद साधु बाबा घाट पर आए और मेरे सामने बैठकर बोले, अपने काम के तबादले से खुश क्यों नहीं हो? यह सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। आखिर उन्हें कैसे पता कि मेरा तबादला हुआ है? साधु बाबा फिर बोले, रेल के काम में ऐसा होता ही है और 2 बार तुम्हारा तबादला होगा, साथ ही तुम्हारी पदोन्नति भी होगी। चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे जीवन में और भी अच्छे दिन आएंगे। इतना बोलकर साधु बाबा शांत हुए। मैंने सोचा, अघोरी और तांत्रिक साधु बाबाओं में बहुत ही अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि यह बातें सच हैं। मैं बोला, आप कुछ बताना चाह रहे थे? साधु बाबा बोले, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को तुम्हें बताना ही होगा। तुमको देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तुम्हारे संपर्क में कोई ऐसा आया है जिसके साथ आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है, और उसके साथ संपर्क में रहने के कारण तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पीछे काले धुएं की तरह एक आवरण है। मैं उनकी बात को सुनकर जल्दी से अपने पीछे देखा। साधु बाबा हंसते हुए बोले, उसे तुम नहीं देख पाओगे बेटा, इसे साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख पाता। कुछ देर पहले साधु बाबा के जिन शक्तियों का प्रकाश मिला है, उससे ऐसा नहीं लगा कि यह बाबा कोई पाखंडी हैं, और उनको देखते ही मन में एक भक्ति भी उत्पन्न होती है। किसी साधारण मनुष्य को अपनी दृष्टि द्वारा आकर्षित करने का भाव
उनकी आंखों में साफ नजर आता है। मैं बोला, तो बाबा जी, क्या उपाय किया जाए जिससे इस विपत्ति से छुटकारा मिले? उन्होंने कहा, शाम हो गया है और मेरे संध्या पूजा का समय हो रहा है। कुछ दूरी पर ही मेरा घर है, मेरे साथ वहां पर चलो। देवी मां की पूजा को समाप्त करके उसके बाद तुम्हारे साथ इस बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए इसका सही उच्चारण करें अथवा न पढ़ें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बामदेताश मेथा देसै था। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। हुंकारे शवारूढ़े नील नीरजलोचने त्रैलोक्यक मुखे दिव्य कालिकाय नमोस्तुते। वेच प्रत्यालीढपदे घोरे मुंडमाला प्रलंबिते खरवे लंबोदरे भीमे कालिकाय नमोस्तुते। दो बोयकी बड़ी बैक्तव अनरय। इन सभी मंत्रों का पाठ करते हुए साधु बाबा पूजा कर रहे थे। संध्या पूजा समाप्त होने में लगभग 7:30 बज गए। मैं साधु बाबा के मंदिर के बाहर बैठकर उनके पूजा को देख रहा था। चारों ओर अगरबत्ती और धूप बत्ती की सुगंध से वातावरण भरा हुआ था। साधु बाबा की पूजा को देखते हुए मैं कहीं खो सा गया था। साधु बाबा की पूजा से मानो देवी मूर्ति में प्राण आ गए थे। देवी मूर्ति की दोनों आंखें एकदम जीवंत लग रही थीं। सचमुच कितना सुंदर है देवी मां का चेहरा। और उनके सामने साधु बाबा लाल वस्त्र पहनकर अपनी पूजा को संपन्न कर रहे थे। साधु के इस घर को घर कहना गलत होगा। यह एक झोपड़ी जैसा छोटा घर है और उसके सामने छोटा सा आंगन है। इस आंगन के कोने में एक खटिया रखी हुई है जिस पर मैं बैठा था, और जो पूरा घर है वही मंदिर है। वहां पर देवी मूर्ति स्थापित है और भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटो हैं, लेकिन विशेष रूप से देवी काली ही पूजित होती हैं। यह देखकर ही समझा जा सकता है। पूजा समाप्त करके मेरे माथे पर टीका लगाकर मेरे सिर पर हाथ रखकर साधु बाबा बोले, देवी महामाया तुम्हारा मंगल करें। फिर साधु बाबा मेरे पास आकर खटिए पर बैठे, साथ में एक टोकरी लाई। रामदाना और बतासा मेरे सामने रखते हुए बोले, लो बेटा खाओ, गरीब के घर आए हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं खिला सकता। मैं बोला, अरे नहीं नहीं, देवी मां का प्रसाद ही मेरे लिए बालूशाही के समान है। उसके बाद थोड़ा चुप बैठे रहे और फिर बोले, अब यह बताओ कि यहां गढ़मुक्तेश्वर में आने के बाद तुमने किन किन लोगों से मुलाकात की है, एवं तुम्हारे रहने के स्थान पर कौन तुमसे मिलने के लिए आया है? मैं बोला, अभी 2 दिन पहले ही मैं यहां पर आया हूं। इसके बीच मेरे कमरे में केवल 2 लोग आए थे। पहले आया केशव जायसवाल नाम का एक आदमी, खाना बनाने के काम के लिए। कल रात से वही मेरा खाना बनाने का काम रहा है। और उसके बाद दयाराम गुप्ता नाम का एक आदमी आया, वह भी खाना बनाने के काम से ही आया था। मेरे द्वारा केशव का नाम बताते ही वह गुस्से में चला गया। बस केवल इन्हीं दोनों के अलावा और कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया था। और तबादले के बाद अभी तक रेल ऑफिस में नहीं गया हूं। अभी 3-4 दिन बाकी हैं मुझे काम में जुड़ने के लिए। साधु चुपचाप मेरी बातों को सुन रहे थे। इसके बाद बोले, दयाराम और केशव के साथ मुझे मिलवा सकते हो? एक बार उन्हें आमने सामने देखना होगा। मैं बोला, दयाराम को नहीं जानता, लेकिन केशव के साथ मिलवा सकता हूं। कब? केशव तो मेरे कमरे में ही अक्सर रहता है, आप जब चाहें तब उससे बात करवा दूंगा। अभी उससे मिलवा सकते हो। इसी बीच तुम जहां रहते हो वह भी देखा आता। ठीक है, चलिए। कुछ देर बाद ही केशव आएगा रात्रि भोजन बनाने के लिए। हम दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। साधु बाबा मुझे रोकते हुए बोले, रुको थोड़ी देर। बोलकर मंदिर के अंदर से लाल कपड़े के टुकड़े में कुछ रखकर अपनी पोटली में डाला और कंधे पर टांगते हुए बोले, चलो अम्मा मोचो आप। जय देवी महामाया, जय महाकाल। हम दोनों निकल पड़े मेरे कमरे के उद्देश्य से। दयाराम को अब और सहन नहीं होता। कब वह केशव को संतानहीन होते हुए देखेगा, यही सोचकर परेशान है। केशव दयाराम का रिश्ते में भाई जैसा ही है। दोनों ही खाना बनाने का काम करते। दयाराम के हाथों से ही केशव ने खाना बनाना सीखा, लेकिन आज वह दयाराम से भी अच्छा बावर्ची है। इलाके के सभी शादी, श्राद्ध व अनुष्ठान में उसे भोजन बनाने के लिए बुलाया जाता है, जहां से 1-2 साल पहले केवल दयाराम को ही बुलाया जाता था। और आज रेल के नए साहब के क्वार्टर रूम पर भी प्रतिदिन वह भोजन बनाएगा। वहां पर भी उसे केशव के आगे नकार दिया गया। यही सब सोचते हुए दयाराम ईर्ष्या और जलन से तिलमिला उठता है और हमेशा इसी सोच में रहता है कि किस प्रकार उसका कुछ बहुत बुरा किया जाए। इसी बीच उसने सुना कि मुरादाबाद में अभय तांत्रिक नाम के एक तांत्रिक हैं जो पैसा लेकर मनुष्यों के बाधा और विपत्ति को दूर कर देते हैं। उसी समय दयाराम ने सोचा कि वह आज ही जाएगा और तांत्रिक से केशव का अनर्थ करने के लिए कहेगा। और वैसे भी गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर उसने अपनी लड़की का विवाह भी किया है। ज्यादा जरूरी हुआ तो रात लड़की के ससुराल में ही ठहर जाएंगे।
देर न करते हुए दयाराम पहुंच गया अभय तांत्रिक के पास। साधु बाबा के घर से चलकर मेरे कमरे के पास पहुंचते ही देखा केशव दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम तो आ गए और कितनी देर से खड़े हो? केशव बोला, यही कुछ मिनट हुआ साहब, और थोड़ी देर पहले ही आ जाता, लेकिन लड़के को बहुत ही तेज बुखार हुआ है। न जाने अचानक उसे इतना तेज बुखार कैसे हो गया। मैं बोला, पहले नहीं आए, अच्छा ही किया, मैं तो अभी लौट कर आ रहा हूं। इसी बीच साधु बाबा की ओर नजर जाते ही देखा साधु केशव को ध्यान से देख रहे थे। उनके दोनों आंखें कुछ ज्यादा ही उज्जवल दिख रही थीं। केशव भी साधु बाबा के वैसे देखने के कारण आश्चर्य हो गया। नमस्कार करके बोला, साधु बाबा क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? साधु बाबा गंभीर आवाज में बोले, हाँ बहुत सारी बातें हैं, अंदर चलो बताता हूं। इसके बाद दरवाजा खोलकर हम अंदर गए। अंदर कमरे में जाकर बैठने के बाद साधु बाबा ने केशव को पेड़ की एक जड़ हाथ में दी। यह उसी लाल कपड़े के टुकड़े में था जिसे आने से पहले साधु ने अपनी पोटली में रखा था। केशव बोला, इसको लेकर क्या करूंगा बाबा जी? साधु बाबा बोले, इसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने लड़के को खिला देना और दूसरा घर के सामने एक हाथ लंबा गड्ढा करके डाल देना, याद रहेगा ना? केशव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोला, बाबा जी क्या मेरे साथ कुछ हुआ है? कुछ खराब दिखाई दिया मेरे अंदर। साधु बाबा बोले, तुम कुछ भी चिंता मत करो। मैंने केशव से बोला, साधु बाबा के लिए चाय पानी लेकर आऊं। इसके बाद केशव उठकर रसोई घर में चला गया। मैंने धीरे आवाज में साधु बाबा से पूछा, बाबा जी आपको कुछ पता चला? साधु बाबा बोले, किसी ने उसका अनर्थ करने के लिए उसके पीछे प्रेत को लगा दिया है। बहुत ही चिंता हो रही है उसके लिए, अभी भी विपदा खत्म नहीं हुई है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है उसके चारों तरफ एक काले धुएं ने आवरण लिया है और वह तुम्हारे संपर्क में आया है, इसीलिए तुम भी कुछ प्रभावित हुए हो, लेकिन तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे असल चिंता है केशव के परिवार के लिए। जितनी देर इस अशुभ शक्ति के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तब तक देवी महामाया मुझे संकेत देती रहेंगी। साधु बाबा की बातें समाप्त होते ही रसोई घर से कराहने की आवाज आई। जल्दी से जाकर देखा तो केशव खून की उल्टियां कर रहा था। उस दृश्य को देखकर मैं कांप सा गया। केशव को पकड़ने से पहले ही साधु बाबा दौड़कर गए और उसके माथे पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखकर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते ही केशव बेहोश होकर नीचे लेट गया। मेरा पूरा शरीर उस समय कांप रहा था। साधु बाबा बोले, इसे अभी तुरंत मेरे घर पर ले जाना होगा, पकड़ो इसे। इसके बाद हम दोनों मिलकर केशव को पकड़कर किसी तरह कमरे के बाहर लेकर आए और एक रिक्शे को बुलाकर उसमें बैठा जल्दी से साधु बाबा के घर की ओर चल पड़े। साधु बाबा के घर पर पहुंचते ही केशव को पकड़कर रिक्शे से उतारा। साधु बोले, उसे देवी मूर्ति के सामने दरवाजे के पास लेटा दो। वही किया गया। फिर साधु बाबा अपने मंदिर के अंदर जाकर हाथ में एक नर खोपड़ी और एक हड्डी लेकर बाहर आए और मंत्र पढ़ते हुए उस हड्डी को नर खोपड़ी के ऊपर घुमाने लगे। सच बताऊं तो यह सब कुछ मेरे समझ से परे था। ऐसे ही मंत्र पाठ कुछ देर चलता रहा। इसके बाद साधु बाबा केशव की ओर देखकर बोले, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतापहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोलकर उनके हाथ में एक लाल धागा बांधते ही देखा केशव हिल रहा है। कुछ मिनट बाद ही केशव जाग गया और आसपास देखते ही रोने लगा। साधु के पैर को पकड़कर बोला, मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और लड़की का क्या होगा बाबा जी? मैं तो उन्हें बहुत ही प्यार करता हूं। मैं अगर नहीं रहा तो वह दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। साधु बोले, रोना बंद करो बेटा, बंद करो। देवी महामाया के रहते चिंता किस बात की है? और जितनी देर तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी बचा हुआ है तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं देवी मां के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। केशव ने अब अपना आंसू पोंछा। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर साधु बाबा बोले, तुमने कहा था ना कि तुम अपनी पत्नी और लड़के से बहुत ही प्रेम करते हो, तो सुनो, प्रेम से बड़ा तंत्र और कोई भी नहीं। सच्चे प्रेम के आगे पृथ्वी के सभी अनिष्टकारी तंत्र मंत्र सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। प्रेम है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। अभी के लिए तुम्हारा संकट दूर हो गया है। तुम अब जल्दी से घर जाओ और उस समय जिस जड़ को दिया था उसका आधा अपने लड़के को खिलाना और आधा जमीन में गाड़ देना। जाओ जाओ, जल्दी से अपने घर जाओ। केशव प्रणाम करके जल्दी से अपने घर की ओर चला गया। उसे जल्दी घर पहुंचना होगा। आज उसकी पत्नी और लड़के के साथ कितना बुरा हो सकता है, इससे वह अवगत हो चुका है। शाम को बैठकर दयाराम सोच रहे हैं, अभय तांत्रिक ने कहा था कि रात बीतते ही फल मिलेगा। अभय तांत्रिक कहीं ढोंगी तो नहीं है? कुछ किया भी है या इधर उधर करके मुझसे इतने पैसे और पोटली भरकर गेहूं, चावल और सब्जी ले लिया? कल एक बार फिर अभय तांत्रिक के कुटी पर जाकर उनसे मिलना होगा। इतने सारे पैसे देने के बाद अगर कोई काम ही नहीं हुआ तो कैसे चलेगा?
केशव के जाने के बाद घड़ी की ओर देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने साधु बाबा से पूछा, आपने कहा कि अभी के लिए संकट टल गया है, इसका मतलब अभी भी संकट खत्म नहीं हुआ है? साधु बाबा बोले, नहीं, अब भी उसे और उसके घर वालों को बहुत जोखिम होने की संभावना है। अभी के लिए मैंने उसका गोत्र बंधन कर दिया है, लेकिन आज रात ही मुझे पूजा में बैठना होगा, जो कि बहुत ही जटिल तंत्र की क्रिया है। जल्दी से अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फल बहुत ही खराब हो सकता है। शायद आज सुबह होने से पहले ही केशव के घर वालों की मृत्यु भी हो सकती है। यह सब बोलते हुए मैंने देखा साधु बाबा की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। बाबा जी, बात क्या है? कृपया थोड़ा मुझे समझाकर बताइए। साधु बाबा बोले, केशव का अनिष्ट करने के लिए किसी ने उसके पीछे प्रेत लगा दिया, जिससे उसका सर्वनाश हो जाए, और संभवतः इसे कल रात ही किया गया है। कल अमावस्या था और इन सभी क्रियाओं को करने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है। मेरे चेहरे को देखकर साधु बाबा शायद समझ गए थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तो और इसके अलावा साधु बाबा मन की बातों को भी समझ जाते हैं। इसका प्रमाण मैंने पहले भी पाया है। साधुवाद फिर से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाकर बताता हूं। बोलकर तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी ने शुरू किया एक आश्चर्यजनक विवरण। भूत डामर अथवा प्रेत डामर तंत्र एक बहुत ही गुप्त तंत्र साधना की प्रक्रिया है। यहां डामर शब्द का अर्थ है डमरू। डमरू के डुगडुगी से जैसे बंदर नाचते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भी इस तंत्र में सिद्धि लाभ करते हैं, उनके वश में बहुत सारे प्रेत व पिशाच कहते हैं। वो साधक जो भी कहता है और जिस भी प्रकार से कहता है, प्रेत को उनकी एक एक बात मानने पर विवश होना पड़ता है। देवादिदेव महादेव ने उन्मत्त भैरव रूप में उन्मत्त भैरवी को जिन घटनाओं व साधना के बारे में बताया था, वही भूत डामर नाम से परिचित हैं। इस साधना को करके साधक बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इस साधना को करने के लिए साधक को श्मशान, जंगल व नदी के किनारे जाना पड़ता है, और वह भी रात्रि काल में। कुछ साधनाएं 3 दिनों की होती हैं और कुछ 7 दिनों की। मूलतः 3 दिनों की साधना में देवी भार्या व प्रेमिका के रूप में दर्शन देती हैं, परंतु असली साधना होती है 7 दिनों की साधना, जिसमें देवी अपना दिव्य रूप लेकर प्रकट होती हैं। साधना तभी संभव होगी जब पूरे 7 दिन इसे ठीक से किया जा सके। एक मंत्र को 1 लाख से अधिक बार श्मशान वेयिका किसी जंगल में जाकर जाप करना होता है। रात में विशेष कुछ पूजा पद्धतियां भी होती हैं, जैसे गुग्गुल की बत्ती जलाकर, कनेर के फूल की आहुति देकर यज्ञ करके इस साधना को किया जाता है। इस साधना के पूर्ण होने पर देवी 7वें दिन आएंगी और वरदान देंगी। इस साधना से साधक को बहुत उन्नति का लाभ होता है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक एक राजा की तरह रह सकता है। उसका नाम यश क्रमशः दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। इस भूत डामर तंत्र में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जिन्हें किसी के सामने बोलना भी संभव नहीं है। गुरु दीक्षा प्राप्त साधक के अलावा यह मंत्र वर्जित है। इस तंत्र में भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म दैत्य, इन पर सिद्धि पाया जा सकता है। साधक इनके ऊपर अपना हुक्म चला सकता है। इसके बाद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई प्रेत व पिशाच नहीं है जो साधक के द्वारा वशीभूत नहीं होंगे। केवल प्रेत लोग ही नहीं, इस साधना से पाताल नाग पर भी सिद्धि पाया जा सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके शरीर व घर में पिशाच, बेताल व पाताल नाग विचरण करते रहते हैं, अर्थात किसी दुष्ट साधक ने उसके अनिष्ट करने के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन ऐसा ही अनर्थ काम करते रहने से साधक को क्षति पहुंचती है। उसका शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साधना की सिद्धि के द्वारा जो शक्ति मिलती है, अगर उसे साधक किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग करता है तो उसका शक्ति धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही उसे हानि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। देवादिदेव महादेव ने जैसे शक्ति दी है, ठीक वैसे ही शक्ति को समाप्त करके छीन भी सकते हैं। महादेव ने किसी का अनिष्ट करने के लिए इस शक्ति को नहीं दिया है। यही देवादिदेव महादेव का खेल है। भूत डामर तंत्र में इन सभी बातों का उल्लेख है। अब जैसे केशव के अनिष्ट के लिए साधक ने इस क्रिया को किया है, अब केशव के संकट को दूर करने के लिए मैं इसके विपरीत तंत्र क्रिया करके केशव का प्राण बचाऊंगा। इससे मेरे क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उस तांत्रिक के ऊपर, वह कुछ प्रभाव पड़ेगा जिसने तांत्रिक के द्वारा इस काम को करवाया है। इससे उन्हें भी हानि होगी, यह पूरी तरह निश्चित है, और इसके साथ तांत्रिक का शक्ति भी नष्ट हो जाएगा। प्रेत व पिशाच सभी क्रोधित होकर उस तांत्रिक के ऊपर बरस पड़ेंगे। इतना सब कुछ बता तांत्रिक बाबा गहरी सांस छोड़कर शांत हुए। मैं बोला, कब बैठेंगे आप इस क्रिया को करने के लिए? उन्होंने बताया, आज रात को ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्रिया को समाप्त करके
उच्छिष्ट नदी में प्रवाहित करना होगा। मैं बोला, ठीक है, आप क्रिया को कीजिए, मैं चलता हूं, बहुत रात हो गया है। साधु बोले, रुको, तुम्हारे घर में तो आज खाने को कुछ भी नहीं बना है, थोड़ा सा लाई चूड़ा और गुड़ खाकर जाओ। मैं तो आश्चर्य हो गया साधु बाबा की बातों को सुनकर। इन सभी के बीच भी उन्हें मेरे खाने के बारे में याद है। इतना प्रेम मनुष्यों के प्रति, ये साक्षात देवी महामाया के संतान है। इस बात को कहने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया। मेरे चेहरे की ओर देखकर बोले, मां महामाया की संतान हम सभी हैं, और कुछ देर पहले ही मैं कह रहा था कि प्रेम से बड़ा तंत्र और कुछ भी नहीं। प्रेम के सामने सभी तंत्र मंत्र व्यर्थ हैं। प्रेम ही है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। मेरे गुरुदेव श्री कृष्णानंद आगम वागीश ने मेरे सिर पर हाथ रखकर इस बात को बोला था। आज समझ में आता है कि गुरुदेव ने गलत नहीं कहा था। यही बोलकर उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। उसके बाद एक कटोरी लाई। चूड़ाव गुड़ खाकर बाहर निकल ही रहा था कि साधु बाबा ने मुझे रोका और कहा, तुम्हारा भी देह बंधन कर देना जरूरी है, कुछ देर रुको। एक हाथ मेरे सिर पर रखकर आंख बंद करके साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगे। फिर बोले, अब तुम सावधानी से घर जाओ। मैं भी वहां से निकल पड़ा। कमरे में पहुंचकर हाथ पैर धोकर इस डायरी को लिखने बैठा। रात हो गई है, अब सोना होगा। इसी बीच मां ने 2-3 बार बुलाया है नहाने के लिए। डायरी के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में था, इसीलिए मां से बोला कि थोड़ी देर बाद आ रहा हूं, अब इतना ही रहने दो। लेकिन एक बात तो बहुत ही अच्छा है कि मेरा लॉकडाउन ज्यादा खराब नहीं बीतने वाला। यह तो पहली डायरी थी, अभी तो 60 डायरी और बाकी है। अब जाता हूं नहाने के लिए, और इधर पेट में भी चूहों ने आंदोलन मचा रखा है। नींद से उठकर सुबह सुबह दयाराम ने अभय तांत्रिक के पास जाने के लिए यात्रा शुरू की। तांत्रिक के आश्रम के सामने पहुंचते ही देखा कि बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। भीड़ को हटाकर सामने जाते ही उसने देखा कि आश्रम वाले इमली के पेड़ के नीचे अभय तांत्रिक का मृत शरीर पड़ा हुआ है। कुछ आगे जाकर ठीक से देखा तो डर से कांप उठा। तांत्रिक का सिर पीठ की ओर मुड़ा हुआ था और आंखों में एक भयावह दृष्टि। देखकर ऐसा लग रहा था कि मृत्यु से पहले तांत्रिक ने कुछ बहुत ही भयानक देखा था। कहीं भी हवा नहीं चल रही, चारों तरफ सन्नाटा है, केवल वह सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, वरना सब कुछ शांत रहता। अचानक इमली के पेड़ का एक मोटा डाला टूटकर आश्चर्यजनक रूप से दयाराम के ऊपर आकर गिरा। दयाराम दर्द से चिल्ला उठा। आसपास खड़े लोग जल्दी से दौड़कर उधर गए, लेकिन सभी ने मिलकर जितनी देर में पेड़ की शाखा को हटाया, तब तक दयाराम की आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया था। गुरु दर्शन, जो कहानी के साथ जुद्दी एक नई कहानी है। यह बात आज से लगभग 20-25 साल पहले की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के एक श्मशान में मैं बैठा हुआ था। जहां पर बैठा हूं उसके कुछ ही दूर आगे से एक बड़ी नहर बहती चली गई है। नहर का जल बहुत ही साफ था और उसके बहने की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बहाव की गति धीमी नहीं है। उस समय दोपहर था। पूरे दिन चलते रहने के कारण थक गया था और इस श्मशान के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। अचानक मैंने देखा नहर के दूसरी तरफ वाले छोटे मिट्टी के रास्ते से एक आदमी बढ़ता चला आ रहा है। मैं एकटक उधर ही देख रहा था और कुछ आगे आते ही देखा, पहनावे में एक मैली धोती और बदन पर पीला रंग का कपड़ा लपेटा हुआ और कंधे पर एक थैला वगिया थी, हाथ में लाठी। उस लाठी के सहारे ही वह आदमी चल रहा था। उसका चेहरा एकदम सूखा वगी थी, असंसीने दुर्बल था। अचानक देखने से ऐसा लगता मानो किसी ने सूखे बांस को कपड़ा पहना दिया है। और कुछ आगे आते ही समझा कि वह आदमी वृद्ध है। उम्र लगभग यही कोई 80-85 साल के आसपास होगी। मैं नहर से जितनी दूरी पर बैठा था, नहर के उस पार वह बूढ़ा आदमी भी उतनी ही दूरी पर था, लेकिन वह मुझे नहीं देख पाया। और मुझे ना देख पाना ही स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो उम्र था उसमें दृष्टि शक्ति कम हो जाती है। यहां मैं तो बैठा था बरगद के पेड़ पर टैंक लगाकर, और मेरे सामने ही बहुत सारे बड़े बड़े घास थे, जिससे मेरा आधा शरीर नहर के उस पार से शायद ना ही दिखे। अचानक मैंने देखा वह बूढ़ा आदमी जल्दी से नहर के पास आया और नहर के पानी में अपनी लाठी को डाल दिया। कुछ भी न समझने के कारण मैं उधर ही ध्यान से देखता रहा और थोड़ा झुककर बैठा, जिससे वह बूढ़ा आदमी मुझे देख न पाए। थोड़ी देर बाद मुझे दिखा नहर के पानी में एक लाश बहता हुआ चला आ रहा है, और वह लाश बूढ़े आदमी के लाठी से टकराते ही उस लाश के कपड़े को अपने लाठी में लपेटकर किसी तरह उसे पानी से बाहर निकाला था, और फिर उसके बाद उस लाश को नहर के किनारे ले जाकर लेटा दिया। फिर इधर उधर देखकर वह बूढ़ा आदमी भी उस लाश के ऊपर लेट गया। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह बूढ़ा आदमी कर क्या रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा बूढ़े के नीचे वाला मृत आदमी हिलने लगा। तुम विश्वास नहीं करोगे, उस गर्मी के दिन मानो डर की एक ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर में घूमने लगी।
सुनसान दोपहर को गांव के उस श्मशान में देखा हुआ वह दृश्य मैं आज भी नहीं भूल पाया। उसके बाद मैंने देखा कि वह मृत आदमी खड़ा होकर उस बूढ़े के पास जो कुछ भी था उसे लेकर बूढ़े के प्राणहीन शरीर को नहर में डाल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक जिंदा मनुष्य मर गया और एक लाश फिर से जिंदा हो गया। बूढ़े के शरीर को नहर में प्रवाहित करके इधर उधर देखा और फिर उसी मिट्टी के रास्ते से चला गया। जो लाश जिंदा हो गया था उसका उम्र यही 25 से 28 के बीच होगा। मैं तो यह सब देखकर डर के मारे ईश्वर का नाम जप करने लगा था और ज्यादा देर प्रतीक्षा न करके मैं वहां से उठकर अपने रास्ते चला गया। जयदत्त मिश्रा तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी के झोपड़ी में बैठकर ध्यान से इन बातों को सुन रहे थे। इसके बाद वह बोले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हुआ? तांत्रिक रुद्रनाथ बोले, इसका मतलब मैंने बहुत बाद में जाना था। जब तंत्र साधना और उच्च साधना करने गया तब मुझे समझ में आया। असल में होता यह है कि कई साधक एक ही जन्म में अपने सभी साधनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। जिस साधना में वह व्यस्त है उस साधना में अगर गुरु दर्शन नहीं मिला तब तक साधना संपन्न नहीं होता। साधना करते करते अगर उसे अंत किए बिना साधक की मृत्यु हो जाए तो साधना का संकल्प व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन शरीर क्यों यह सुनेगा? शरीर तो एक न एक दिन नष्ट जरूर होगा, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। असल में शरीर है एक पुराने कपड़े की तरह। जैसे हम अपने पुराने खराब कपड़ों को फेंककर नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या पुराने कपड़े को फेंकने से हम मर जाते हैं? ठीक उसी तरह है आत्मा। आत्मा के लिए शरीर है एक कपड़े की तरह जो एक समय नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं होता। बाद में मुझे समझ में आया था कि उस दिन का वह बूढ़ा आदमी कोई उच्च कोटि का साधक था। किसी बड़े साधना में जुड़ने के कारण उस साधना को समाप्त करने के लिए अपने शरीर को नहर में बहते उस मृत युवक के शरीर से बदल लिया, जिससे वह अपने साधना को निरंतर कर सकें। साधना करने से ऐसी शक्तियां भी मिलती हैं। साधना और योग शक्ति से अपने आत्मा को वश में किया जा सकता है। इतना बोलकर तांत्रिक रुद्रनाथ शांत हुए। जयदत्त बोले, सचमुच कितनी सारी विचित्र बातें हैं इस जगत में जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तांत्रिक बोले, हाँ, इस पृथ्वी पर ऐसा बहुत कुछ है जो साधारण मनुष्य के सोच से परे है। मनुष्य सोचता है कि वह अपनी आंखों से देखता है, उसके बाहर और कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो केवल अनुभव किया जा सकता है लेकिन आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे हवा अनुभव कर सकते हो, लेकिन क्या इसे आंखों द्वारा देख सकते हो? असल में मनुष्य भूल जाता है कि उसके पूरे मस्तिष्क से यह जगत बहुत ही बड़ा है। आज बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हृदय को काटकर उसके एक एक भाग की वर्णना कर सकते हैं, लेकिन उस हृदय के अंदर प्राण कहां से आया, क्या उसके बारे में बता सकते हैं? इसी वक्त आत्मा के बारे में जिक्र होता है। जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अलौकिक जगत की शुरुआत होती है। या फिर कह सकते हो अलौकिक सभी जगह विद्यमान है, केवल उसके बीच में विज्ञान ने थोड़ा सा आविष्कार करके खुद को सर्वशक्तिमान सोच रहा है। अब भी बहुत बार होता है और भविष्य में भी होगा। जब कोई मरता हुआ रोगी अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर मृत्यु के साथ लड़ रहा होगा, उस समय डॉक्टर अपने सभी प्रयासों से नाकाम होकर रोगी के घर वालों से बोलता है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, आए। इस बात को कहने का मतलब है विज्ञान ने हार मान लिया। अब जो कुछ भी होगा वह सब भगवान के हाथों में है। इसके बाद अगर रोगी बच गया तो कोई भगवान को धन्यवाद देते हैं और कोई विज्ञान का गुणगान करता है, और अगर मर जाता है तो कहते हैं भगवान माने कुछ नहीं होता। डॉक्टर भी कितना कर सकते हैं? डॉक्टर होने के बावजूद वह भी तो एक मनुष्य है। जन्म और मृत्यु दोनों पर समय भगवान ऊपर बैठकर हंसते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और शादी ये तीन वस्तुएं विधाता के हाथ में हैं। यही सब कुछ बताकर तांत्रिक रुद्रनाथ चुप हुए। जयदत्त बोले, आपने तो अपने जीवन में बहुत कुछ अलौकिक घटना देखा है, कुछ भयानक घटना के बारे में बताइए। तांत्रिक रुद्रनाथ बोले, कितना अलौकिक है यह नहीं बता सकता, लेकिन जो घटना याद आ रही है, एक समय वह मेरे लिए बहुत ही डरावना था। सचमुच डर किसे कहते हैं, इस घटना की विभत्सता में मैंने समझा था। यही बोलकर तांत्रिक रुद्रनाथ ने बताना शुरू किया। तांत्रिक रुद्रनाथ बोले, कितना अलौकिक है यह नहीं बता सकता, लेकिन जो घटना याद आ रही है, एक समय वह मेरे लिए बहुत ही डरावना था। सचमुच डर किसे कहते हैं, इस घटना की विभत्सता में मैंने समझा था। यही बोलकर तांत्रिक रुद्रनाथ ने बताना शुरू किया। उस समय पश्चिम बंगाल के अट्टहास शक्तिपीठ मंदिर में रहता था। वहां पर रहकर साधना में सिद्धि प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य था, लेकिन किसी अच्छे साधु का साथ न होने के कारण मेरा गुरु दीक्षा भी नहीं हुआ था। उस समय तक मैंने श्री कृष्णानंद आगम वागीश का दर्शन नहीं किया था।
सुबह से शाम तक देवी के मंदिर में बैठा रहता था और रात को मंदिर बंद होने के बाद मंदिर से बाहर कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठता। वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के दिए हुए प्रसाद को खाकर न जाने कितनी रातें बिताई। ऐसे ही एक रात को लेटा हुआ था। अचानक कुछ आवाजों को सुनकर मेरी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही पहला दृश्य जो मैंने देखा वह था कुछ ही दूरी पर जलता हुआ एक धूनी। उस रात की घटना मुझे हमेशा याद रहेगी। दिन था अमावस्या का, इसीलिए शायद कोई साधक आग जलाकर साधना करने बैठा था। उसी आग के धुंधले प्रकाश में मैंने एक आदमी को देखा, लाल धोती पहने हुए। इसके अलावा शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। वह आदमी कुछ घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जहां पर लेटा हुआ था वहां बहुत ही अंधेरा था, इसीलिए वह आदमी मुझे नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। देखकर लगा कि वह जिस वस्तु को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहा है वह और कुछ नहीं, 5-6 साल के बच्चे जैसा था, लेकिन उस बच्चे के धड़ पर सिर नहीं था। यह देख मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया, हृदय गति और तेज हो गई। मैंने अनुभव किया कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैंने मन ही मन बोला, हत्या। तभी मुझे एक और बात याद आई कि उस समय बहुत सारे कापालिक अपने साधना की पूर्ति के लिए छुपकर नरबलि भी देते थे। यही बात मेरे दिमाग में बार बार घूमती रही। वह आदमी कुछ दूर जाकर पास के जंगल में उस धड़हीन शरीर को फेंककर जिधर से आया था उधर ही लौट गया। मैं कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वहां से उठकर पास ही पड़े एक कपड़े को फाड़कर लाठी में लपेटकर एक मशाल जैसा बनाकर उसे जलाया और धीरे धीरे पीछे के जंगल की ओर मैं चल पड़ा। जमीन पर लाल खून के धब्बे ने मेरा पथ प्रदर्शित किया। मैं सच बताऊं तो डर के कारण मेरा हाथ पैर कांप रहा था, लेकिन मन में एक यही कौतूहल था कि मुझे जानना ही होगा कि आखिर असली बात क्या है। यही सब सोचते हुए मैंने जंगल के अंदर प्रवेश किया। कुछ दूर अंदर जाते ही मुझे वह वस्तु दिखी। सच बताऊं तो उस समय ऐसा लगा था कि अगर मैं किसी बच्चे का सिर कटा शरीर देखता तो उतना डर नहीं लगता जितना उस असली वस्तु को देखकर लगा था। जो देखा उसका पूरा शरीर भूरे रंग के बालों से ढका था और पैर के पंजे काले थे। वह एक सिर कटा हुआ बंदर था। उसके कटे सिर के जगह से उस समय भी ताजा खून निकल रहा था। यह विभत्स दृश्य देख मैं वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सका और वहां से कुछ दूर दौड़ते हुए भागा। भागते हुए न जाने किस वस्तु से टकराकर गिरने के कारण मैं वही बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी चेहरे पर पड़ते ही मेरी नींद खुल गई। चटाई से उठकर पास ही नदी से नहाकर देवी मंदिर की ओर चल पड़ा, लेकिन आज मन सही नहीं था। कल रात की घटना ने मुझे कितना हताहत किया है वह मैं जानता था। उस समय भी नहीं समझ पाया कि यह घटना एक ऐसा मोड़ लेगा। जो भी हो, उस दिन पूरा दिन देवी माँ के सामने उनका ध्यान करने में ही बीत गया। लेकिन आज बार बार मन कहीं और भटक रहा था। आंख बंद करके देवी नाम झप करते ही कल की घटना आंखों के सामने आ जाती। इसी तरह रात हुआ। नीम के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर मैं लेटा हुआ हूं, लेकिन आज आंखों में नींद नहीं है। लेटकर आसमान को देख रहा हूं, चारों तरफ अंधेरा। कृष्ण पक्ष के कारण धरती ने मानो प्रकाश को त्याग दिया है। केवल बीच बीच में उल्लू और सियार की आवाज सुनाई दे रही है। तारों से भरा आसमान कितना नजदीक लग रहा है, मानो हाथ उठाते ही पकड़ लूंगा। अचानक सूखे पत्तों के ऊपर पैरों की आवाज सुनकर अपने दाहिने तरफ देखा। मैंने देखा कि एक अंधेरी काया उसी जंगल की ओर चलते हुए जा रहा है। उसे देखकर मैं समझ गया कि यही वो आदमी है जो कल ठीक इसी समय पर आया था। आज भी जमीन से घसीटते हुए कुछ ले जा रहा है उसी जंगल की ओर। मैं जल्दी से उठकर नीम के पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद उस आदमी के जाते ही मैंने जल्दी से फटे चिटे कपड़ों को इकट्ठा कर एक मशाल बनाई और जंगल की ओर बढ़ता गया। आज भी ताजा खून के छींटों ने मुझे रास्ता दिखाया। कुछ दूर आगे जाते ही एक बदबूदार गंध मेरे नाक में आने लगी। मैं समझ गया कि कल फेंके गए बंदर का शरीर पचना शुरू हो गया है। नाक को एक हाथ से दबाकर मैं वहां पर पहुंचा और देखा कि बंदर के शरीर से कुछ ही दूरी पर एक और रोयंदार शरीर पड़ा हुआ है। कल की तरह आज डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी जगह पर एक कौतूहल था। मशाल को थोड़ा ऊंचा करते ही दिखाई दिया। 4 हाथ पैर फैलाकर जमीन पर पड़ा हुआ है। एक सिर कटा सियार और मिट्टी में चारों तरफ उसका खून फैल रहा है। मैं जंगल से निकल आया और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। कल अगर वह आदमी फिर आया तो मैं उसका पीछा करूंगा। प्रतिदिन ऐसी पशु हत्या और सहन नहीं कर सकता था। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। उस समय उम्र कम थी और शरीर का खून गर्म। मन के अंदर से डर हटकर उसकी जगह पर बहुत सारा गुस्सा भर गया था। अगले दिन रात को मैं पूरी तरह तैयार होकर बैठा था। उत्तेजना के कारण बार बार गला सूख रहा था। जब मनुष्य किसी का एकटक प्रतीक्षा करता है तो उसके देर करते ही मन छटपटाने लगता है। ठीक है, वैसा ही हुआ आज। समय निकलता जा रहा है, लेकिन वह आदमी आज नहीं आ रहा। आज पहले से ही मशाल बनाकर और हाथ में माचिस लेकर तैयार था।
बैठा हूं तो बैठा ही हूं। उस आदमी का आज कहीं अता पता नहीं। मैंने मन ही मन कहा कि आज वह आदमी आए या ना आए, मैं प्रतीक्षा तो करूंगा, क्योंकि इस रहस्य का अंत न देखने तक मैं शांत नहीं रह सकता। कुछ देर और इंतजार करने के बाद नदी की ओर से एक सियार के चिल्लाने की आवाज आई और तुरंत ही सुनाई दिया। सूखे पत्ते के ऊपर किसी के चलने की आवाज। वह काला परछाई आज फिर जंगल की ओर बढ़ रहा था। मैं प्रतीक्षा करने लगा उसके लौटने का, क्योंकि उसके लौटते ही मैं उसका पीछा करूंगा। आज उसके हाथ में एक थैला झूल रहा था। जंगल के अंदर उस थैले को फेंक कर वह आदमी नदी की ओर चला गया। यहां से नदी लगभग 60-70 कदम पर होगी। मैंने साफ देखा कि वह आदमी नदी के किनारे बैठकर न जाने किस वस्तु से मिट्टी खोद रहा है। कुछ देर खोदकर वहां से कुछ निकाला और उसे नदी के पानी में धोने के बाद वह नदी के किनारे की ओर आने लगा। मैं पूरी तरह तैयार था। उस आदमी के सामने वाले रास्ते पर कुछ दूर आगे जाते ही मैं भी पीछे पीछे चलता रहा। उस समय अट्टाहास शक्तिपीठ में रात को कोई भी नहीं आता था। अगर उस समय किसी शहरी आदमी को वहां छोड़ दिया जाए तो वह आसपास के परिवेश को देखकर ही मूर्छित हो जाए। उस आदमी के लगभग 20 गज दूरी पर मैं धीरे धीरे चल रहा था। चारों ओर अंधेरा, केवल आसमान में जो तारे हैं मैं उन्हीं की रोशनी में देख रहा था। उस आदमी के बाल कंधे तक थे और पहनावे में केवल एक लाल धोती थी और शरीर पर मोटा सा एक जनेऊ था। इसी तरह चलते चलते कुछ दूरी पर ही वह आदमी रुक गया। मैं भी रुक गया। इस समय मैं जहां पर पहुंचा हूं वहां पर बलि दिया जाता है। उस आदमी ने बलिस्थान के लकड़ी को छूकर एक बार प्रणाम किया। इसके बाद कुछ और आगे आकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ नदी के किनारे से जिस वस्तु को लाया था उसे रखकर न जाने क्या करने लगा। ये जगह बहुत ही निर्जन है। दिन के रोशनी में भी यहां पर कोई नहीं आता है। मैं एकटक उधर ही देखता रहा। कुछ देर बाद वह आदमी खड़ा हुआ, फिर एक बार इधर उधर देखकर सामने की ओर चलने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटा झोपड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, उसी में वह आदमी अंदर चला गया। मैं अपनी जगह पर कुछ देर और खड़ा रहा। इसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया, पीपल के पेड़ की ओर। इधर उधर एक बार देखने के बाद मैंने अपने हाथ में लिए हुए मशाल को जलाया। मशाल की रोशनी में देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे वर्ग जैसा एक गड्ढा बना हुआ है और एक लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाया गया है। लाल कपड़े के चारों कोने पर छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा रखा गया है जिससे वह उड़ न जाए। मैं सोच में पड़ गया कि कपड़े को हटाऊं या नहीं। उस आदमी के हाव भाव को देखकर कापालिक जैसा लगा था, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। अगर कोई अमंगल हुआ तो, क्योंकि तंत्र मंत्र में बहुत ही शक्ति होती है। फिर मन ही मन सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। अपने मन के कौतूहल को खत्म होगा। देवी काली का नाम लेकर लाल कपड़े को हटा दिया और कपड़े को हटाते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि उस चौकोर गड्ढे में है 5 कटा हुआ सिर, लेकिन पांचों सिर 5 प्रकार के थे। एक बंदर का सिर, एक सियार का सिर, एक नेवले का सिर, एक नाग का सिर, एक नर कंकाल का सिर, और उसके अंदर सांप और नेवले के सिर को देखकर लगा कि उसे आज ही काटा गया है, क्योंकि उस समय भी उनसे ताजा खून निकल रहे थे। और नरमुंड को ही वह उस समय नदी के किनारे से लाने गया था, और जिस थैली को उसने जंगल में फेंका था उसमें सांप और नेवले का सिर कटा हुआ शरीर था। मैं वहां पर और नहीं रुका, उठकर लौटने लगा। कुछ कदम बढ़ाते ही पीछे से किसी ने बहुत ही भारी आवाज में बोला, रुको, कहां जा रहे हो? कपड़े को हटाकर जो देखा उसे फिर से कौन ढकेगा? इतना आवाज सुनते ही मेरा हृदय मानो धड़कते हुए बाहर ही आ जाएगा। मन ही मन सोचने लगा, अब नहीं बच सकता, दौड़कर वहां से भाग जाऊंगा। वह शक्ति भी नहीं है, पैर मानो हिलना ही नहीं चाहते और पूरा शरीर भारी हो गया है। डर के कारण शरीर कांप रहा है और मुझे सुनाई दे रहा था सूखे पत्ते के ऊपर चलने की आवाज। कोई मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। इसके बाद आवाज सुनाई दिया, रुद्र, मैं जानता था कि तुम आओगे, लेकिन बहुत देर कर दिया तुमने बच्चा। यह सुनने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया। मेरे हाथ और पैरों में एक झनझनाहट और माथे पर एक बहुत ही ठंडी हवा बहने लगी। मैं पीछे की तरफ घूमा और मशाल की रोशनी में उस आदमी को देखा। उस आदमी के माथे पर एक उज्जवल छोटा सा तिलक था। आदमी ने कुछ बोला नहीं, केवल मेरे आंखों में देखते हुए मुझे छूकर खड़े रहे, और तुरंत ही आंखों के सामने के दृश्य बदलने लगे। मैं किसी दूसरी दुनिया में खो गया। मैंने देखा कि एक ज्वलंत पिंड आसमान से नीचे उतर रहा है। इसके बाद उससे उत्पन्न हुआ एक छोटा सा बच्चा। एक बच्चे ने जन्म लिया। इसके बाद आसमान के रंग बदलने लगे। आसमान का रंग काला और चारों तरफ आग। नदी का पानी लाल रंग का, एकदम खून जैसा। यह पृथ्वी मानो प्रेत रूपी पृथ्वी में परिवर्तित हो गया है। इसके बाद मैंने देखा एक छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका चेहरा और आंख बदलते बदलते पूरी तरह मेरे जैसा दिखने लगा।
इसके बाद क्रमशः अदृश्य बदलते हुए मेरे यहां तक आने की समस्त घटना को मैंने देखा। जब अपने स्वाभाविक दृष्टि में लौट कर आया तो देखा कि सामने खड़ा आदमी अब वहां नहीं था। आश्चर्य हुआ जब मैंने अपने आसपास ध्यान से देखा तो मैं मंदिर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था और हाथ में मशाल जल रहा है। यह कैसे हुआ? मैं तो यहां पर नहीं था। अचानक मुझे बहुत ही जोरों की नींद आने लगी। ना चाहते हुए भी शरीर ने मुझे सोने के लिए बाध्य कर दिया। संभवतः लगभग 2 घंटे बाद शरीर में एक अनुभूति हुई, मानो बहुत ही ठंडा कुछ मेरे शरीर को बार बार छू रहा है और साथ ही साथ मेरा पूरा शरीर भी क्रमशः ठंडा होता चला जा रहा है। उसके बाद अचानक सुनाई दिया एक कड़कड़ाहट की आवाज और सिर पर एक ठंडाई स्पर्श क्रमशः बढ़ता रहा। फिर से वही कड़कड़ाहट की आवाज और बहुत ही ठंडी हवा। किसी तरह आंख खोलकर देखा तो बात तो कुछ दूसरी ही थी। आसमान से झमाझम बारिश हो रही थी, साथ ही बिजली कड़कने की आवाज। नीचे मिट्टी कीचड़ में बदल गया है। मैं वहां से उठ गया। असल में सोते हुए ऐसा कुछ देख रहा था जिससे मैं बहुत ही गहरे सोच में चला गया था। शरीर में कोई भी थकान नहीं है अब। उस बरसात में भी शरीर में गर्मी महसूस कर रहा था। मन बहुत ही शांत है। कोई जटिलता नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है, कोई संदेह नहीं। सीने में है केवल सुंदर प्राणवायु। मेरा बारिश की ओर कोई ध्यान नहीं। मैं उस समय अपने में ही खोया हुआ था। जयदत्त बोल पड़े, स्वप्न में आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको यह सुंदर अनुभूति हुई? रुद्रनाथ अघोरी ने फिर से बताना शुरू किया। सबसे पहले देखा आंखों के सामने गहरा अंधेरा और उस अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रहा है एक उज्जवल नीला शरीर और उनके पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है, संपूर्ण निर्वस्त्र। एक व्यक्ति पास आकर मेरे हाथ को पकड़ मेरे कान में बोले, आज तुम्हारी वजह से मेरी एक जटिल साधना पूर्ण हुई है। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जल्द ही तुम्हें दीक्षा के साथ ही गुरुमुखी विद्या की प्राप्ति होगी। असल में मैं पिछले 2 वर्ष से एक साधना में लिप्त था, इसलिए मुझे मौन व्रत का पालन करना पड़ा। मेरे गुरु ने कहा था कि आज से 2 साल बाद अट्टहास देवी मंदिर में मेरी साधना पूर्ण होगी और रुद्र नाम के किसी मानव के द्वारा ही मेरे साधना में सिद्धि लाभ होगा। तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, तुम्हारे अंदर है कई चमत्कारी शक्तियां। आज से ठीक 65 दिन बाद तुम्हें दीक्षा प्राप्त होगी और जो तुम्हें दिखा देंगे उनका नाम है श्री कृष्णानंद आगम वागीश। आज कृष्णानंद का मौन साधना समाप्त हुआ। तुम होंगे उनका प्रथम पूर्णाहुति प्रदत्त शिष्य। आज से तुम मेरे संतान जैसे हो। मैं बोला, इसका मतलब आप ही हैं गुरु कृष्णानंद आगम वागीश। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं फिर बोला, आप एक इतने बड़े साधक होकर भी इस तरह से प्राणी हत्या क्यों किया? गुरु कृष्णानंद थोड़े से हंसे और बोले, इसका उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा। असल में यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है बेटा। आज से जब 65 दिन बाद तुम्हारी दीक्षा होगी, फिर गुरुमुखी विद्या ग्रहण करने के बाद इस आसन पर तुम्हें ही साधना करनी है। ईश्वर की यही इच्छा है बेटा। तुम हो ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त पुत्र। तंत्र साधना के चिन्ह तुम्हारे माथे और शरीर में पूरी तरह से विद्यमान है। तुम्हें तो बहुत दूर तक पहुंचाना है, इसीलिए ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने के लिए। यह शुरू हुआ आज से 2 वर्ष पहले। मेरे साधना के सबसे अंतिम पर्व में था यही कि तुम्हारे लिए इस क्रिया की व्यवस्था करना और तुम्हारे द्वारा छुए गए पंचमुंडी तक तुम्हें पहुंचा देना। आज मेरा साधना पूर्ण हुआ। मैंने पूछा, पंचमुंडी का मतलब? यह तो ठीक से नहीं समझा बाबा। गुरु कृष्णानंद ने कहा, समय आने पर खुद ही जान जाओगे। अब से पूरे 65 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसके बाद तुम्हारे साथ फिर यहीं पर मिलूंगा। इतना बोलकर वह गायब हो गए और इसके बाद आंख खुलते ही देखा बारिश हो रही है। इतना बताकर तांत्रिक रुद्रनाथ शांत हुए। जयदत्त बोले, इसके बाद क्या हुआ और यह पंचमुंडी क्या है? रुद्रनाथ बोले, उसके ठीक 65 दिन बाद मेरा गुरु दीक्षा गुरु श्री कृष्णानंद आगम वागीश के द्वारा ही हुआ। ऐसे ही अद्भुत घटना द्वारा मुझे गुरु कृष्णानंद का दर्शन हो गया था। यह दूसरी बात है, मैं तुम्हें किसी दूसरे दिन बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें पंचमुंडी आसन के बारे में बताता हूं। पंचमुंडी का आसन एक बहुत ही शक्तिशाली आसन है। इस आसन पर बैठकर साधना करने से और उस साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक को बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां मिलती हैं। किसी साधारण साधक के लिए यह काम नहीं है। पूर्ण दीक्षित साधक के अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं है इस आसन में बैठने का। पूर्ण दीक्षित और गुरु के आदेश के बिना इस आसन पर बैठना निषेध है। 5 सिर की आवश्यकता होती है इस आसन को बनाने के लिए और इसे किसी वीरान और जंगल में तैयार किया जाता है। वह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर कोई भी ना जाए। यह आसन तैयार करने के लिए कुछ पेड़ की भी आवश्यकता होती है, जैसे बेल का पेड़, नीम, वट अथवा पीपल। इन्हीं पेड़ों के नीचे पंचमुंडी आसन तैयार किया जाता है। 5 मुंड
अर्थात सिर की जरूरत होती है, जिसमें है मनुष्य के सिर, नाग का सिर, सियार का सिर, नेवले का सिर और बंदर का सिर। जिस जगह पर इस आसन को स्थापित किया जाएगा उस जगह को पहले संरक्षण करना होगा, फिर पंचद्रव्य क्रिया से शोधन करना होगा। इसके बाद वहां पर 1 महीना बैठकर साधारण जप तप करना होगा। इसको करने से उस जगह पर एक ऊर्जा का संचार होता है और ऊर्जा संचार होने के बाद चौखट के जितना माप लेकर लकीर खींच दी जाती है। इसके बाद आता है मुंड की बात। अब उन 5 मुंड को छोटे से चौकोर गड्ढे में रखा जाता है, लेकिन इसे केवल अमावस्या, चतुर्दशी व कृष्ण पक्ष के दिन ही किया जाता है, क्योंकि तंत्र जगत है अंधेरी दुनिया का क्रियाकलाप और गुप्त कर्म की जगह। पूर्णिमा की रोशनी में यह संसार चमकता रहता है। उस समय तंत्र की क्रियाएं नहीं होती हैं, इसीलिए अमावस्या और कृष्ण पक्ष ही सबसे श्रेष्ठ दिन होते हैं। पूरे 45 दिन उस मुंड के ऊपर बैठकर साधना करना होता है और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उन मुंडों को जगाना पड़ता है। इससे उनके अंदर एक ऊर्जा व प्राण संचार होता है। प्राण संसार का मतलब यह नहीं है कि मुंड हिलने लगेंगे और बात करेंगे। इसका मतलब है कि मुंड के अंदर एक ऊर्जा को तैयार करना, जिसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसे केवल महसूस किया जाता है। इसी तरह 45 दिन साधना करके उन 5 मुंडों को जगाना पड़ता है। इसके बाद उस गड्ढे को पत्थर के ढकने से ढक दिया जाता है। 9 दिन का समय लगता है पंचमुंडी आसन तैयार करने में। साधक को 9 दिनों का संकल्प लेना पड़ता है। इन 9 दिनों के संकल्प में साधक को सभी दिन सात्विक भोजन करना होता है और पूरे दिन में 1 बार ही खाना होता है। अकेले रहना होता है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद मुंड स्थापना करेगा। मुंडी स्थापना के बाद इसमें लगने वाले सभी पदार्थ वस्तुओं को उस गड्ढे में प्रदान करना होगा, जैसे चंदन, कुमकुम, तेल, शराब, शुद्धि व वस्त्र इत्यादि। द्रव्य में अत्यंत जरूरी कुछ द्रव्य हैं, जैसे श्वेत मकाल का जड़, अश्वगंधा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, सफेद चंदन, पीला चंदन, चमेली का तेल, सिंदूर, संती, कस्तूरी इत्यादि। इन सभी को मिलाकर 5 मुंडों पर तिलक करके उन 5 मुंडों के अमंगलकारी शक्ति से उन्हें मंगलकारी शक्ति में परिवर्तित करना पड़ता है। क्योंकि यह मृत है, इसीलिए इनकी ऊर्जा अमंगलकारी होती है। इसके बाद इन 5 मुंडों की ऊर्जा को एक साथ मिलाना होगा। ऊर्जा संगम के 9 दिनों बाद इनकी पूजा करनी होगी। पूजा व साधना यह सभी एकांत और गुप्त विधि है। सभी विधि खत्म करके इस स्थान को ढकना होगा। इसके बाद साधक इस आसन पर बैठकर अपने साधना पद्धति से साधना कर सकता है, जो पूरी तरह से गुरुमुखी विद्या है, जिसे साधारण मनुष्य के सामने प्रकाश करना निषेध है। और भी कुछ नियम है, जैसे पंचमुंडी साधना के समय साधक को संपूर्ण सात्विक रहना होगा और संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचमुंडी आसन में साधना करते वक्त साधक को पूरी तरह दिगंबर होकर बैठना पड़ेगा। उसके शरीर में कोई भी बंधन नहीं रहना चाहिए। इस साधना को करने के लिए गुरु की अनुमति जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो साधक को क्षति हो सकती है। विधि पूर्वक इस साधना को करने से साधक को बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसका कुंडलिनी जागृत होता है। और एक बात, इस साधना को नारी पुरुष कोई भी कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। पुरुष, नारी और प्रकृति सब उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इसमें कोई भी भेद नहीं रहता है। और एक प्रकृति साधक इन सभी भेद अभेद से मुक्त होकर ही एक प्रकृति साधक बनता है। इतना सब कुछ बताकर तांत्रिक रुद्रनाथ शांत हुए। जयदत्त बोले, हाँ, आपने सही कहा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।